We will start today the first chapter, that is the living world. है चैप्टर तुम्हारे पास खुला हुआ? Yes? कहाँ गया चैप्टर? है नोट है टेक्स्ट बुक? रिलैक्स, इधर है. अभी ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नीट का पेपर बनता है, राइट? काफ़ी सालों से नीट का पेपर हो रहा है, तो ये लोग ना थक गए अभी पेपर बना नए नए क्वेश्चन ढूंढ के. तो उन्होंने पता क्या फालतूगिरी चालू किया है टेक्स्ट बुक? हाँ, हर यूनिट के पहले ना व्हाट योर एनसीईआरटी डज इज दे गिव वन पेज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट. ये इंट्रोडक्शन वाला पेज है कि यूनिट में क्या क्या आएगा, और ये लिखा है डायरेक्टली शेक्सपियर ने. पढ़ोगे तो लगेगा मस्त है, फिर समझोगे कि पता नहीं कुछ तो लिखा है बट अच्छा लिखा है. देन यहाँ पर आता है साइनिस्ट का नाम. कोई तो एक साइनिस्ट पकड़ते हैं लोग, उसके ऊपर कुछ तो लिखते हैं और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, सबके ऊपर. अभी खत्म, हाँ, लास्ट 2 साल से दिस इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन, बाय द वे, इंट्रोडक्शन एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट या इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइंटिस्ट. ये वाले 10 ऐसे पेजेस पढ़ने होंगे तुमको, हर यूनिट में एक एक है. तो ये पहला यूनिट है, तो आज अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है? और चक चक मत करो बच्चा, उससे 12 मार्क्स मिल सकता है. और यही 12 मार्क्स, क्योंकि 3 क्वेश्चन बचा, 3 क्वेश्चंस, और यही 12 मार्क्स लास्ट टाइम लोगों को नहीं आए हैं बिकॉज ये कोई पढ़ता नहीं था. इनफैक्ट देयर वर सर्टेन क्वेश्चन जो किसी टीचर को भी नहीं मालूम ये कहाँ है, तो बाहर का है. फिर ये बोलता है यहाँ हूँ मैं, देखो तो सही. ठीक है, इस साल पता नहीं क्या पूछेंगे. मुझे लगता है तुम्हारे ईयर तक तो उन लोग ये भी पूछेंगे कि बताओ जो रीप्रिंट एडिशन है दिसंबर 2012 का, उसके बाद नेक्स्ट रीप्रिंट कब आया था, ये सब भी पूछ सकते हैं तुमको. ठीक है, कि असिस्टेंट एडिटर का नाम क्या है ये बता दो. शशि चड्ढा आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, इतना तो नहीं गिरेंगे ये लोग, बट विच इज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि ये कभी नहीं पूछते थे बट अभी दो सालों से पूछ रहे हैं, एंड दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो लास्ट ईयर से मैंने चालू किया. इनफैक्ट इस साल वाले बच्चों को भी हमने क्या किया, जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया तो एंड में हमने एक लेक्चर रखा था सिर्फ ये 10 पेज पढ़ने के लिए, और वो बहुत सड़ू लेक्चर है. क्योंकि टीचर भी पढ़ रहा है पहले बार, बच्चे भी पढ़ रहे हैं पहले, इसमें क्या पूछेंगे सर, ईयर पढ़ ले, नहीं. बट दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट. इनफैक्ट जब इस साल से मैं जब आपके पेपर्स बनाऊंगा तो भी मैं इसमें से क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ, सो दैट यू गाइज हैव अ प्रैक्टिस ऑफ इट. ओके, फर्स्ट यूनिट का तो बहुत सरल लिखा है. तेजाब तो सेकंड थर्ड यूनिट से चालू होता है, जो इन लोग ने जहर उगला है. ठीक है, इसमें भी कुछ तो है, देख मजा आएगा. तो वो ओपन करेंगे, देन विल स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्टली, व्हाट इज द यूनिट कॉल्ड? द यूनिट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिटी बच्चा, क्या होता है डाइवर्सिटी? वन पर्सन एट ए टाइम. यस, मानिनी. हाँ, वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन? डिफरेंस. ओके, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो मैडम? कैन यू एक्सप्लेन मी वन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी अराउंड यू, इन एंड अराउंड अस? रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया. और तो डाइवर्सिटी अपने में, रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है? साथ में रहते हैं, उनमें अलग अलग है तो डाइवर्सिटी हो गया. तो डू यू थिंक डाइवर्सिटी और टाइप सेम है? श्योर, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ. Yes. I think diversity is a vast range of variation. Like, Explain with an example. so basically, listen, in a certain environment, there are people with lots in a specific criteria. A lot of differences are there. For example, a person can be can range from 4. I've seen people that are 4 feet to 6 feet tall. Okay. That is a variation. And as she said, religion. Species नहीं बच्चा, ये बायोलॉजिकल मत बता, इसमें करने ही वाले. मुझे और बता जो डे टू डे लाइफ में हम लोग डाइवर्सिटी वापरते हैं. कार्स का डाइवर्सिटी एक्सप्लेन. कार्स का डाइवर्सिटी एक्सप्लेन करो. एक जन कहीं तो बोलने दे. सो टोयोटा, होंडा. तो डोंट यू थिंक डाइवर्सिटी इज टाइप? वो भी तो वही बोली. एक कुछ मेजर चीज मिस कर रहे हो बेटा तुम लोग. टाइप्स ऑफ थिंग्स इज वेरिएशन.
सब्स्टिट्यूट्स नहीं बच्चा, टाइप्स के अंदर सब टाइप्स, उसके अंदर सब कैटेगरीज, दैट इज वेरिएशन. तो व्हेन यू से टोयोटा, BMW, मर्सिडीज, तो BMW के अंदर कितने मॉडल्स हैं, उसके अंदर फिर नंबर वाइज मॉडल्स होंगे. टाइप्स ऑफ थिंग्स. जैसे आपने बोला रिलीजन, तो रिलीजन 6-8 मेजर रिलीजन, उसके अंदर फिर अलग अलग उसके अंदर अलग अलग सेक्शन होंगे, उसके अंदर सब सेक्शन होंगे, फिर कास्ट होंगे, फिर क्रीड्स होंगे, फिर एक स्पेसिफिक फैमिली या कम्युनिटी आएगा. दैट इज कॉल्ड एज बच्चा डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी ना आप लोग ने ऑनलाइन शॉपिंग किया है? किया है. कहाँ पे, कौन से ऐप पे किया है? नाइक, यार ऐसा कुछ बोलना जो मैंने वापरा हो थोड़ा. मिंत्रा पे ऐसे अपन जाते, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, मेन, विमेन, किड्स, है ना. आप सिलेक्ट करते हो सपोज मेन में एसेंशियल में क्या आता है? शर्ट, पैंट. एसेसरीज में बेल्ट, घड़ी, बस. विमेन में जाओ, एसेसरी डालो, भाई पूरा ऐसा कमंडल खुलता है, ऐसा स्क्रॉल, ठीक है. बैग्स में वापस हैंड बैग्स, टोटे बैग्स. आई नो इट इज कॉल्ड एज टोट, प्लीज, इट्स अ जोक. तुम सोचोगे अरे आदमी को टोटे नहीं बोले. टोट बैग पता है बॉयज आपको? आपने सुना, आपने देखा कभी टोट बैग? मम्मी पता है लेके जाते सब्जी लेने के लिए थैला. दैट इज थैला ओनली भाई, इट इज थैला. मल्टीपल थिंग्स, 1 किलो सब्जी, आलू. ओके, देन कम्स क्लच होता है क्योंकि नेल आर्ट दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, है ना. अरे पकड़ लिया सर. क्लच इज बेसिकली पाउच. देन यू हैव स्लिंग पता है, इसी के साथ एक धागा लटका दो, यही स्लिंग है. फिर एक होता है जो मम्मी सबसे ज़्यादा वापरती है, जो छोटा सा पर्स है, उसके अंदर पैसा ऐसे फोल्ड करके ठूसा हुआ है, इधर फोन भी ठूसा हुआ है, इधर रुमाल भी है, और पानी का बॉटल है एक छोटा सा. ये पर्स है. कभी कभी ये पर्स होता है टोटे के अंदर. तो बैग्स में बच्चा डाइवर्सिटी है, ठीक है. टू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी ना, टुडे आई एम गोइंग टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट डाइवर्सिटी, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैडम आपका नाम क्या? रुक जा, मेरे को याद है. रिशिता. सपोज आज आप घर पे जा रहे थे, ठीक है. आपको मम्मी का कॉल आया, मम्मी ने बोला रिशिता आते समय मिठाई लेके आना, पापा और उनके दोस्त आ रहे, और रख दिया. आप क्या करोगे? रुक जाना, रिशिता का बारी चलता है. क्या करोगे रिशिता? डायरेक्ट शॉप. मम्मी को कॉल बैक नहीं करेगी? क्या मिठाई, कितना मिठाई? डायरेक्ट मम्मी को कॉल बैक, कितना लाना है, भंडारा करना है, क्या करना है घर पे, कुछ तो पूछेगी ना. तो पूछेगी, पूछ कॉल कर. क्या पूछेगी तू? मम्मी कितने लोग आ रहे, कौन सा मिठाई लाना है. मम्मी बोलेगी कि बहुत बिजी चलो, डोंट कॉल, तेरे हिसाब से लेके आ. अब मम्मी ने बोला है डोंट कॉल. और मम्मी लोग का क्या होता है पता है, उनको लगता है कि वॉकी टॉकी है, बिकॉज लोग बात करके रख देते हैं. दे डोंट वेट फॉर यू टू आंसर, दे जस्ट गिव इन्फॉर्मेशन एंड दे रन अवे. और ऐसे हाथ में फोन होगा, पर जब तुम कॉल करो तब उठाते ही नहीं है, कभी नहीं उठाते, ठीक है. फिर तुम जाते हो दुकान में, यहाँ पर कोई है अच्छा स्वीट शॉप जहाँ पर आप जाते हो दुकान? हीरसन. ओके, हीरसन में गए आप, आपने क्या बोला अंकल को? अंकल मिठाई देना. अंकल पूछेंगे ना कौन सा? गुड क्वेश्चन अंकल. आपके पास क्या है? शो मी व्हाट यू गॉट मैन. तू बता तेरे पास क्या क्या रखा है. बोलेगा एक मिनट अंदर ना, बहुत टाइम है ना, अंदर देख ले. फिर अंकल उसको बताएंगे कि मेजरली हमारे पास 2 टाइप की मिठाई है, एक है बंगाली स्वीट्स और एक है रेगुलर स्वीट्स, है ना. डाउट है सर बंगाली स्वीट्स क्या होता है? ऋषिता ने भी यही पूछा. उसने बोला कि बंगाली स्वीट्स हम लोग केजीस में नहीं देते, वो हम पर पीस देते हैं, ठीक है. प्लस उसको हमको थोड़ा ठंडी में रखना पड़ता है, उसको 12 आवर्स के अंदर कंज्यूम करना पड़ता है. तो ऋषिता सोच रही है ये सही लग रहा है. उसने बताया कि देखो हमारे पास रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, रस मलाई है, ठीक है. वो मलाई सैंडविच है ऐसा, है ना, और चमचम है, ठीक है. फिर काला जामुन है, फिर राजभोग भी है हमारे पास. बट फिर उसने इसका प्राइस देखा कि 52 रुपीज़ का पर पीस है, एक 48 रुपीज़ का है, एक 62 रुपीज़ का है. और ये गिन रहे कि सपोज पापा के 2 दोस्त आए हैं, पापा है और मैं हूँ, 4 लोग 2-2 मिठाई खाएंगे, तो बहुत भारी फटका पड़ रहा है ये. और ये लोग तो पता भी नहीं कि कौन है, कि इन पे इतना खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. पता चला इन पे 400 रुपये खर्च कर दिया और ये लोग इतने वर्थ इट ही नहीं है. तो
हाँ मम्मी तो मारेगी, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है। प्लस रिश्ता ये भी सोचे कि सपोज किसी अंकल ने तारीफ कर दी कि मिठाई मस्त है, तो मम्मी मेरे हिस्से का भी दे देगी कि तू पची खा, है ना। इट इज़ अ रिस्की बिजनेस। इनफैक्ट जब सबसे पहले इसने पूछा दुकान में जाके कि मिठाई चाहिए, अंकल ने इसको सेलिब्रेशन पकड़ाया था हाथ में। देखा कि एक छोटी सी बच्ची आ रही है ना, किसको किसी निब्बे को देना होगा तो उसने दे दिया। अरे तुम सोचो अगर तुम मिठाई वाले हो और तुम्हारे पास कोई छोटी 11th की आती है तो तुमको क्या लगेगा मिठाई में, ये थोड़ी रसगुल्ला मांगने वाली है, ये तो सेलिब्रेशन ही मांगेगी। तो उसने बोला आई डोंट थिंक सो कि जेम्स और 5 स्टार देख के अंकल खुशी हो जाएंगे, वाह क्या मिठाई दिया है भाई, पीली गोली निकली, आज तो मज़ा ही आ गया, है ना। बट वो भी टेक्निकली स्वीट है ना। फिर रिश्ता बोलते कि नहीं अंकल नॉन बंगाली मिठाइयाँ दिखाओ। उसमें आता है बच्चा लड्डू, पेड़ा, हलवा। हलवा नो यू दैट आइस हलवा ऐसा पापड़ जैसा होता है। और ये सब में बच्चा अलग अलग शेप से अलग अलग फ्लेवर्स है, शुगर फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है। यानी जब सिर्फ पेड़ा बोला तो पेड़े में उसके पास 5 बेसिक फ्लेवर्स है। उसके अंदर 2 या 3 टाइप का क्वालिटीज़ भी है कि सिर्फ मावा वाला है, मावा और ड्राई फ्रूट वाला है, सिर्फ ड्राई फ्रूट वाला भी है। फिर उसमें शुगर फ्री ऑप्शन भी है उसके पास, ठीक है। उसके बाद हलवे में भी सेम है, लड्डू में उसके पास है एक तो वो बूंदी का लड्डू है, ठीक है। फिर एक आता है बेसन का लड्डू, छोटा भीम वाला लड्डू, एक रवे का लड्डू है, पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है वो, और एक कड़वा मेथी का लड्डू है जो मिठाइयों में घुसपैठिया है ना। और फिर एक वो एक आता है चौतीमूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, ओके। ये सारे लड्डू है और ये सब उसके पास शुगर फ्री ऑप्शन में या लेस शुगर ऑप्शन में भी है, ठीक है। फिर उसके पास वो भी है डेट बाइट्स पता है ना, डेट तो पता होगा आपको, डेट पता है ना, हाँ वही जो आप खाते हो बट जा नहीं पा रहे हो। कुछ लोग को थोड़ा बाद में समझेगा। डेट्स तेरी स्मिथ से मालूम पड़ेगा कि तेरे को अभी समझा। ये सब है उसके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा हीरसन्स के पास कम से कम 12 फ्लेवर के श्रीखंड भी अवेलेबल है, जलेबी है, इमरती है और लस्सी के भी 3-4 वैरायटी है। प्लस कभी कभी पेस्ट्रीज भी होते हैं उसके पास, अब पता नहीं है कि नहीं, कोई ना कोई मिठाई के पास तो होते हैं, प्लीज़ स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा दिस इज वॉट आई मीन बाय वैरायटी और डाइवर्सिटी। इवेंचुअली वो मोतीचूर का लड्डू ही लेगी। आज बहुत ऐसा हो रहा है यार, डसाला मुसा। ओके चलो, इवेंचुअली उसने आधा किलो का मोतीचूर का लड्डू लिया, दैट इज SST, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ठीक है। खाएंगे तो भी ठीक, नहीं खाएंगे तो भी वो खा ही लेगी, ओके। द पॉइंट इज बच्चा आज ना ऋषिता को और हम सबको मालूम पड़ा कि डाइवर्सिटी मिठाई में कितना है। हीरसन्स विलेपार्ले का सबसे बड़ा दुकान नहीं है, बट वो ओवरऑल लोकल में एक अच्छा खासा दुकान है। सिर्फ मिठाई में बच्चा लगभग हीरसन्स के पास नहीं तो 92 वैरायटी ऑफ मिठाई थी सिर्फ उसके काउंटर पे। इसमें चॉकलेट नहीं गिन रहे, सिर्फ मिठाई। बट ये सारी चीज़ों को हम लोग स्वीट्स बोल सकते हैं, बट व्हेन आई से द वर्ड स्वीट हम लोग सबके उनमें शायद अलग अलग आएगा। एंड दैट इज व्हाट डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट। व्हेन यू से डाइवर्सिटी इट इज नॉट जस्ट वैरायटी, इट इज द वैरायटी ऑफ वैरायटीज। अब इमेजिन कर बच्चा हीरसन के पास अगर 90 टाइप की मिठाइयाँ है तो अपने लिविंग वर्ल्ड में कितनी सारी डाइवर्सिटी होगी। इमेजिन करो कोई भी एनिमल, करो हाँ, एनी एनिमल, जस्ट एनिमल इमेजिन करो। अरे करना है, बोलना नहीं है। किया सबने इमेजिन, ओके। क्या लगता है तुम सबने से मैं एनिमल इमेजिन किया है? नहीं। आपने क्या किया है? कौन से कलर का है डॉग? गोल्डन टाइप। कौन सा ब्रीड है? स्ट्रीट डॉग, हाँ गोल्डन टाइप। आपने बर्ड, कौन सा बर्ड? मुझे लगा तू बोलेगी तू मेरा क्या यार, उसको मालूम पड़ेगा तो बहुत बुरा लगेगा यार। वो इलीगल चीज़ है इसके पास है, राइफल, तोता, कछुआ, ओके पैरेट, ओके। सब ने अलग अलग किया है। किसको लगता है कि नहीं मेरे जैसा किसी और ने भी किया होगा? मैंने किया है ह्यूमन, हम लोग भी एनिमल ही है ना। अभी सोच बच्चा सिर्फ एनिमल में कितना डाइवर्सिटी है। इनफैक्ट जैसे बोला इसने कि सर डॉग्स का ब्रीड, मैं तुमको बोल रहा ना सिर्फ कुत्ता इमेजिन करो तो तुम कुत्ता भी अलग अलग इमेजिन करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं भी स्ट्रीट डॉग इमेजिन करूंगा जैसे इसने इमेजिन किया, बट मेरा रंग अलग होगा। मेरा थोड़ा सा ये है, मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा ऑफ वाइट है, वाइट था बट मैला हो गया ये। हाँ मेरे गली में यही है कुत्ता, जब पैदा होता वाइट था मस्त, अब थोड़ा ये हो गया है, ऐसा लग रहा है वो नए घर लेते तो कैसा येलो पेंट मारते, बेसिक पेंट की जा खुद भी करवा लेना, चूना टाइप्स वैसा।
अब जस्ट इमेजिन बच्चा लिविंग वर्ल्ड में कितना डाइवर्सिटी होगा, और यही ये पूरा यूनिट इज अबाउट डाइवर्सिटी। तो पहला चैप्टर इज अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। और फर्स्ट चैप्टर में कुछ खास नहीं है, ये है कि लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। बट बिकॉज हम लोग 11th-12th में हैं तो इनको पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है। ऐसा नहीं है आपकी आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या नहीं पता है, अब मालूम पड़ेगा कितना पता है। बट हम लोग बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि लिविंग को हम लोग एग्जैक्टली लिविंग बोलते क्यों है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है थोड़ा सा, कि नाम कैसे देना होता है, आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, क्लासिफिकेशन क्या है वो सब पढ़ेंगे। और सेकंड चैप्टर में बेसिक 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन है जो तुमको सिलेबस में वो भी देखेंगे। प्लांट किंगडम के ऊपर तुमने ऑलरेडी 9th में शायद चैप्टर किया होगा, प्लांट्स का पूरा क्लासिफिकेशन। और एनिमल क्लासिफिकेशन तो क्लास 10th में था ही, क्लास 10th में था ना, पोरीफेरा। एसएससी में 10th में था, नहीं एसएससी में 9th में था। मैडम मैं आई कम इन पूछ सकते थे थोड़ा सा? नहीं आ जाओ, अभी आ तो गए, और लेट क्यों हो गए? कहाँ से आ रहे हो आप? कब मैडम ऐसा था कि ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे? तो लीव अर्ली ना बच्चा, कहीं से कहीं पे आप जाके आ रहे हो कि यहीं पे आना था आपको, तो आप जल्दी निकलते मैडम। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? नॉट पॉसिबल मैडम, एक सिया ऑलरेडी आ गई, अब एक और ढूंढ के लाओ। तो तीनों साथ में बैठेंगे तो कैंडी क्रश जैसा तीनों फिर एक बड़ी सिया हो जाएगी। कैंडी क्रश में तो यही होता है भाई, दे बिकम समथिंग न्यू। नहीं वो मैं वो कॉफी बॉल बना रहा हूँ, चॉकलेट बॉल 5 होता है उसमें, प्लीज। कैंडी क्रश सुनो। वेलकम सिया, पानी वानी पी लो, और कुछ चाहिए, चाय कॉफी कोई बात नहीं, वो है भी नहीं, पानी पी लो आप, रिलैक्स। आपका फर्स्ट लेक्चर है? आपका फर्स्ट लेक्चर है मैडम? हाँ, पानी पीना था, फेंकना नहीं था उसके ऊपर। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ओके, लास्ट चैप्टर बचा अबाउट एनिमल किंगडम। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, याद है मैंने बोला था कि 2-3 चैप्टर जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से एक चैप्टर यहाँ पर है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ कुछ के अपन ट्रिक्स पढ़ेंगे। और प्रॉब्लम ये है ना कि लोग दोनों नाम पूछते हैं, पेट नेम भी पूछते हैं और ऑफिशियल नेम भी पूछते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम भी पूछते हैं, कॉमन नेम भी पूछते हैं। अपन पीकॉक पर क्या आते हैं, वो लोग लिखते पावो। पावो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। अपन पढ़ के कहते पैरेट, पैरेट वो लोग पूछते सीटाक्यूला। नहीं, द स्पीशीज नेम, यस। तो ऐसा दोनों अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है। बट डोंट वरी, आई हैव मेड ट्रिक्स एंड टिप्स, जैसे हम लोग उसको पढ़ सकते हैं और हो जाएगा, रिलैक्स। ठीक है, ये पूरा यूनिट का लिखा जोखा है। इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ दिया है, पढ़ते हैं क्या दिया है। ठीक है, फिर देखते हैं कि कितना समझ में आया अपने को। ओके मैडम, आपको रीड करना आता है? गुड, सुनो। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, एंड लिविंग प्रोसेस। ये पता है हमको, बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस, सिंपल। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज ऑफ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरे अर्थ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी है। अर्ली मैन मतलब जो सुबह उठा वो नहीं, प्री हिस्टोरिक मैन, जब भी हम लोग जमा करके खाते, जब हम लोग ढापते थे खाना, ठीक है, जब हमको नहीं आता था आग वाग जलाना, तब हम लोग सिगरेट नहीं पी रहे थे। ठीक है, हाँ, नहीं पी रहे थे तब। क्या ऐसे क्या कर रही है? आग जलाना नहीं आता, कुकिंग नहीं आता तो सिगरेट पीना है। Early men could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. Early men defied some of the inanimate matter. जैसे defied का मतलब क्या होता है? No, early man कुछ abuse नहीं कर रहा था bro. बेसिक इसका मतलब क्या? बताता हूँ। No. Oppose not really, but fear था उसको, या उसको आउट ऑफ फियर रिस्पेक्ट करते ना अपन। नॉट एग्जैक्टली वर्शिप बच्चा, बट दे यूज्ड टू फियर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे विंड, फायर एंड वाटर। हाँ, यहाँ पर उसका मतलब ये है बच्चा। डिफाइड हियर मीन्स दे यूज्ड टू फियर और दे यूज्ड टू फील वेरी, कैसे एक्सप्लेन, मतलब उनको पता है ये क्या है, बट दे एग्जैक्टली डोंट नो हाउ इट हैपेंस। द रीजन दे यूज्ड टू फियर, बिकॉज उनको पता था कि कभी कभी बारिश मस्त था, बट कभी कभी बारिश, ओ शिट, यहाँ तक पानी भर गया है।
ओके, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू ऑफ दिस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. जैसे देख लिखा है विंड, सी, फायर एटसेट्रा. फायर तो बहुत इंपॉर्टेंट था. इनफैक्ट फायर को सीखते सीखते हमको लिटरली सेंचुरीज निकल गए. देर इज अ केव इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका पता है, ये अपना साउथ अफ्रीका, नीचे ठीक है. नहीं, मैं तो एयरपोर्ट बता रहा हूँ. जाएगा तो फ्लाइट से ही ना. वो तो अभी स्टेट ऑफ हापुस भी खोल दिया उन लोग ने. नहीं सुनो, साउथ अफ्रीका में दे फाउंड अ केव जहाँ के रूफ के ऊपर ना उनको वो ऐश के सेगमेंट्स मिले, और उसका जब कार्बन डेटिंग किया, नॉट एग्जैक्टली सूट बचा, बहुत सारे मतलब फायरवुड भी मिला, बहुत सारे ऐश पार्टिकल्स मिले और सूट मिला, तो इसलिए फ्रेगमेंट्स बोला मैंने. अब ये जब मिला तो उसके फर्स्ट लेयर में और यहाँ पर लेयर में तो बहुत सारे लेयर्स मिले थे. उन लोग ने रियलाइज़ किया कि ये यहाँ पर कोई तो फैमिली रहता होगा. वो लोगों ने लगभग 120 से 150 ईयर्स तक कंटिन्यूसली आग जला के रखा, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू स्टार्ट द फायर, बट दे न्यू हाउ टू कंटिन्यू द फायर. अब सोच रहे हैं कितना बड़ा बात है कि एक परिवार है, उन्होंने कहीं से तो आग लगा होगा, वहाँ से जमा करके लेके आए अपने वो गुफा में, केव में, एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू स्टार्ट इट. तो इसको बुझने नहीं दिया, तो कुछ ना कुछ हमेशा डालते रहते थे. तो सोच कितने सालों तक हमको पता नहीं था कि आग को जलाना कैसे है. एंड आज भी बच्चा अगर जब घर पे नवरात्रि गणपति होता तो अपन वो कंटिन्यूस दिया रखते घर पे, वो भी कभी कभी बुझ जाता तो फट जाती है अपनी. जबकि अपने पास माचिस है, अपने पास एक घी या ऑयल है या कोई तो फैट का सोर्स है जो जलेगा. ये लोग के पास, इन लोग ने रेनफॉल झेला होगा, ताड़पत्री तो नहीं मारा था बाहर की पानी ना आए, ठीक है. इन लोग ने विंड झेला होगा, इन लोग ने स्टॉर्म झेले होंगे. बच्चे 150 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ ईयर्स, बट स्टिल लोग ने बच्चे कंटिन्यूसली जलाए रखा, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू स्टार्ट इट अगेन. So there was a time when we did not know how to use all these things for our own benefit. Okay, and some among the animals and plants, a common feature of all such forms of inanimate and animate objects was a sense of awe, of fear that they evoke. क्या है इसका मतलब? What does this statement mean? They liked it, but they also feared. Okay, They knew it would benefit them. yes, but they did not know How to control them, and or they can also be harmful to them. अब वापस यहाँ पर क्या लिखा है कि ह्यूमन बींग्स. बच्चा क्या, कहाँ थे हम लोग? तो मोगली पे पहुँचना, फिर मैं बहुत दूर चला जाता हूँ. हाँ, Description of living. फायर एंड एवरीथिंग. सो वी डिड नॉट नो एग्जैक्टली कि हमको डर भी था, बट हम लोग ऑ में भी थे, ठीक है. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology. What is anthropocentric view? What is anthropology? सुनो, अभी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो वर्ड. एंथ्रोपोसेंट्रिक एंथ्रोपोलॉजी is a study of human civilization और human culture. तो ह्यूमंस के बारे में जब भी बात होता है तो ये सेम वर्ड वापस आएगा इवोल्यूशन में, क्लास 12 में, तभी भी आएगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी ह्यूमन सेंटर्ड एक्टिविटीज. ओके, व्यू ऑफ बायोलॉजी could register limited progress in the biological knowledge. Systemic and monumental description of living forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification. तीन चीजें हमने की. आइडेंटिफिकेशन यानी चीज़ों को पहचानना, nomenclature, what is nomenclature? Naming The art of naming, and last, what is classification? Segregating according to characteristics, or basically dividing or segregating based upon groups. The groups are based upon similarities or dissimilarities. Classification आप करते हो अपने डे टू डे लाइफ में? कहाँ करते हो? नोट्स में, क्लोथ्स में. वेरी गुड. क्लोथ्स में कैसे? पैंट के साथ. अच्छा, पैंट्स एक साथ. मेरे को लगा तो जोड़ी बने पैंट पे पैंट कैसे? पैंट्स, शर्ट्स, टॉप्स, ओके. The same goes for shoes. शूज, Like sneakers, running shoes. चप्पल, Heels. हील्स, Sandals. सैंडल्स. ओके. कबर्ड में हम जब क्लोथ्स रखते हैं, सबसे नज़दीक वो कपड़े होते हैं जो हम लोग घर पे पहने. घर पे पहनने वाले कपड़े, क्लास / बाहर जाने वाले कपड़े, घूमने जाने वाले कपड़े, और एकदम जो अच्छे कपड़े बर्थडे या शादी वाले मम्मी को पता है कहाँ है. बराबर, ये डिस्क्रिप्शन है, राइट.
शूज़ में भी सेम है, शूज़ चप्पल में भी सेम है। अगर तुम्हारे घर पे वो कॉमन ड्रॉवर है तो हर एक का एक ऐसा फ्लोर होता है, मम्मी का है, भाई का है, मेरा है, ऐसा है, 4 माले का है या जो भी माले का है, राइट। उसमें फिर तुमने अपने हिसाब से ठूस ठास के सब रखा है। हर 2 हफ्ते मम्मी चिल्लाती है जिधर से लेते उधर से रखते नहीं हो, सब का है ना, जान दे। तुम्हारे बैग के अंदर भी बच्चा क्लासिफिकेशन किया है तुमने, बेस्ड अपॉन बुक्स कैसे रखने हैं, ठीक है। मैडम आपकी सिबलिंग है, ठीक है, ओके। लेट्स अज्यूम नाइशा क्लास से गए और उसको किडनैप करके लेके गए, कि मतलब उसको इसरो में लेके गए, उसका सिलेक्शन हो गया है, इसरो में उसने खुद तो अप्लाई किया था, उसको उठा के ले गए, एकदम अर्जेंट पे लेके गए, ठीक है। अभी नाइसा इज सो स्टूडियस, शी इज सो वेरी मच पॉजिटिव अबाउट हर बुक्स। तो वो बोलते कि यार एक्चुअली ना मैं यहाँ पे तो आ गई बट मैंने अपने बुक्स रखे नहीं अच्छे से यार बैग में। मैं तेरी बात कर, रुकना है बट रुकना, तू है। तो फ्लो का वाट लगा दिया। तो इसने बच्चा इसकी जो सारे बुक्स है सोफा पे रखे, उसको नहीं पसंद है, तो उसने बोला कि प्लीज़ फ़ोन करके घर पे कि मैं जा रही हूँ, हफ्ते भर बाद आऊँगी, मगर जो मेरे बुक्स है उसको सोफ़ा पे ऐसे ही मत रखो, मेरे बुक्स को प्लीज़ मेरे ड्रॉअर में अच्छे से रख देना, ठीक है। बट नाइसा डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी, तो उसने मम्मी को भी सेम बोला है, पापा को भी सेम बोला है और बहन को भी सेम बोला है, ठीक है। पापा ने बोला अरे मेरी बेटी ने कुछ बोला है, ला मैं कर देता हूँ। पापा ने मस्त बुक का पहाड़ बनाया ऐसा, सबसे बड़ा बुक छोटा 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 करके ऐसे एक बड़ा सा पिरामिड अंदर ड्रॉअर में ऐसे ठूसा है, ठीक है। फिर मम्मी देखती है कि अरे ये क्या है, ऐसे कौन रखता है, हटाओ सब। मम्मी ने सारे बुक्स निकाले, सारे टेक्स्ट बुक एक साइड रखे, जर्नल एक साइड रखे, नोटबुक एक साइड रखे और बाकी सारा सामान एक साइड रखा। तो मम्मी ने 3 छोटे छोटे पहाड़, पूरी अरावली रेंजेस बना दी अभी मम्मी ने, ठीक है। फिर बहन ने बोला कि अरे ऐसा कौन रखता है, बहन ने सारे बुक्स फिर से निकाले, फिजिक्स के 4 बुक्स अलग किए, बायो के 4 बुक्स अलग किए, केमिस्ट्री के 4 बुक्स अलग किए, ऐसे करके सेट किए। अब मुझे बताओ बच्चा किसका सही था किसका गलत था? सबका सही था, डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया। भाई ने क्राइटेरिया लिया साइज, सॉरी बहन ने क्राइटेरिया, किसने, पापा ने क्राइटेरिया लिया था साइज, मम्मी ने लिया टाइप ऑफ बुक और दीदी ने लिया सब्जेक्ट। डिपेंडिंग अपॉन माई क्राइटेरिया बच्चा मेरे मेंबर्स चेंज हो सकते हैं। आई कैन डिवाइड यू गाइज बेस्ड अपॉन द जेंडर, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ बोर्ड, बेस्ड अपॉन स्कूल और बेस्ड अपॉन हाइट। हाइट के हिसाब से करते थे, पता है मार्च पास में अपने को बचपन में, ठीक है, टक 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 ऐसे पूरा सीढ़ी चढ़ रहा है ऊपर ऐसा लगता है, ओके। और स्कूल में तुमको वो भी था, हाउसेस थे, क्या नॉर्मल नाम थे कि फिर एकदम फैंसी नाम थे? जैसे हमारे स्कूल में नाम थे रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस और येलो हाउस। किसका स्कूल में इसके अलावा कुछ और नाम थे? ओपल, टोपैज, क्या थे? ये क्या है ये लोग? बट वाई संस्कृत इज ब्लू? मीनिंग बोलते थे स्पोर्ट्स डे पे, फिर जहाँ कोई ऐसा देख, क्षितिज इज येलो समझ में आया क्योंकि होराइजन, हाँ। फिर जागृति इज रेड, हाँ, I think symbolizes boldness. Vibhuti is like blue. I know it's Sanskriti is blue because it goes with the flow ऐसा कुछ, and Vibhuti is green because nature से कुछ था, it symbolizes nature and purity and वो देख एडजेक्टिव तो कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और तो ये सब सेम स्कूल वाले हो? आपके स्कूल में क्या था? It was based on gods like Poseidon, Zeus, Hephaestus, Gaia. भगवान उठाए वो भी ग्रीक के उठाए, ये क्या कूलता है भाई? cool है पर बट कूल, सी आई फील इट इज, वी हैव मेनी गॉड्स हियर, वी कुड हैव जस्ट यूज्ड देम। एग्जैक्टली, डोंट, तुमको तो ग्रीक लोग नहीं मान रहे भगवान उनके, हम यहाँ पर हाउस पे डाल दिए, वो इंद्रदेव बेचारे दे रहे हैं, मैं हमारे वहां पर भी एक स्कूल में लोग ने क्या रखा था? टोपेज, एमरल्ड, रूबी, सफायर, यही 4 रंग है। फिर हाँ, हम लोग के वहां पर एक वो भी किया था, हम लोग ने लीडर्स पे नाम रखे थे, टागोर, गांधी। भाई दंगे हो जाएंगे कभी भी कुछ भी स्कैम आ गया पुराना तो। ओके ओके वापस बैक टू, तो इस तरह पे भी तुमको बांटा जा सकता है, राइट। डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया, व्हाट क्राइटेरिया दे आर यूजिंग, और क्राइटेरिया के हिसाब से द थिंग्स विल बी डिफरेंट, ओके। एनी
एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन दैट यू सी इन योर डे टू डे लाइफ अपार्ट फ्रॉम तेरा बैग या ड्रॉवर? किचन में जाओ, किचन में बच्चा मम्मी के पास एक मसालों का डब्बा है, इसमें छोटे छोटे डब्बे हैं, इसमें रेगुलर मसाले हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग, जीरा, लाल मिर्च और राई वगैरह, ठीक है। नमक अलग डब्बा है, नमक इसमें थोड़ी है, मेरे घर पे सॉरी घर टू घर चेंज होता है, ओके। अब छोले मसाले बिरयानी मसाला यहाँ पर नहीं है, उसके लिए अलग डब्बा है। प्लस ये अगर खत्म हो गया तो उसका रिफिल पैक कहीं है, उसका रिफिल पैक कहीं और है, वो नहीं पता। यानी मम्मी ने खुद के कन्वेंस के हिसाब से जो डेली यूज वाले मसाले वो नज़दीक रखे हैं, जो कम यूज होता है उसको फ्रीजर में कहीं तो ठुसा के रखा है, राइट? ऐसे हम भी तो कर रहे हैं ना, ठीक है। जो इसके घर पे हुआ, जो 3 अलग कैटेगरीज में हुआ, कैटेगरी क्लासिफिकेशन से बच्चा आवर थिंग्स बिकम मच मोर ईजियर। हैव यू बीन टू एनी डिपार्टमेंटल स्टोर? डीमार्ट गए हो कभी? डीमार्ट कितने लोग गए डीमार्ट? लेट मी टेक अ डीमार्ट वाइवा। आप नहीं गए हो कभी डीमार्ट? हैला, तो घर के पास कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर है? सोसाइटी में भी मोर और लेस सिमिलर ही होगा, बट डीमार्ट पे जाते हैं अपन, ठीक है। जब आप जाते हो डीमार्ट, सबसे पहले क्या दिखता है? गर्दी, ठीक है। आप वो एक लाइन लगाते हो जहाँ पर अपने को बैग को टैग लगवाना है, ठीक है। आप बैग के ऊपर टैग लगाते हो, ऐसा वो आंटी ऐसा मुंह बना के, है ना, जैसे हमने उससे पैसे मांगे हो, ठीक है। फिर आप जाते हो ट्रॉली ढाप के किसी के, या आप वेट करते हो कि ट्रॉली मेरा है ना। फिर आप जाते हो डीमार्ट में, वो आपको चेक करता है सुपरफिशियली। कभी कभी तो चेक, मुझे लगता है कुछ भी लेके जाओ वो जाने ही देगा। कभी मैंने टीट देखा ही नहीं उस पर, ऐसे कुछ मैं कभी बॉम्ब लेके जाओ ट्राई करेंगे, हाँ जा इधर में आगे बढ़ना, ठीक है। वो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी व्हेन यू एंटर द स्टोर? एंट्री पे ही एग्जिट, थैंक यू, बिस्किट। बच्चा कोई भी डीमार्ट है, कोई भी ऐसा स्टोर होगा ना, सबसे पहले वो लोग बिस्किट ही रखेंगे एंट्री पॉइंट पे। बच्चा मैं बताता हूँ, मेरा सुन ले पूरा, फिर तेरे को रीजन भी मिलेगा कि ऐसा क्यों है। बिस्किट रखे हैं, तुम बच्चा बिस्किट देख एकदम खुशी हो रही है, हाइला बिस्किट, इधर उतना 400 किलो का एक पार्ले जी रखा है, जो हमको लगता है हाइला इतना बड़ा पैकेट भी आता है, जिसपे तुम बैठ के बच्चा पूरा बोट पार कर सकते हो कहीं अटक गए तो, ठीक है। तुम फिर मोनाको उठाते हो, पार्ले जी, फिर देखते हो हाइला मिल्क बिकीज, ये तो नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिया। फिर तुम उठाते हो बर्बन, फिर तुम सोचते हो अरे मारो बिस्किट कटेंगे, ओरियो, ठीक है। ऐसे करके 15-20 उठाते हो, फिर मम्मी बोलती है 3 अजमड़ से। फिर तुम सोचते हो कि नॉस्टैल्जिया ले कि रेगुलर ले, फिर तुम बोलते हो मम्मी प्लीज, मम्मी बोलते एक काम कर, 2 इधर रख दे यहाँ पर साइड में, अगर सामान कम हुआ तो ले लूंगी, वरना ये रैंडमली बिलिंग काउंटर पे फेंक दूंगी। तो तुम जो देखते हो ना बिलिंग काउंटर पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, वही डिस्कार्डेड चीज़ें है बच्चा, जिसपे किसी एक बच्चे ने दिल लगाया था और फिर वो अप्रूव नहीं हुआ, ओके। फिर बच्चा उसके एग्जैक्टली सामने होगा चाय होगा, कॉफ़ी होगा, ग्रीन टी होगा, मिल्क एडिटिव्स होंगे, मतलब बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद अगर तुम विंटर्स में जा रहे हो तो वहाँ पर वो आ जाएगा च्यवनप्राश, ठीक है। फिर वो, हाँ नहीं बच्चा, विंटर्स के टाइम पे लोग च्यवनप्राश को आगे रखते हैं, नॉर्मली नहीं रखते, बिकॉज विंटर्स में यूज़ होता है वो। और फिर वो आ जाएगा वो पतंजलि का सामान सब, ठीक है, जहाँ पर ऐसा पतंजलि चालू हो जाएगा। फिर बच्चे सब ग्रोसरी हो जानते हो, हट फालतू सेक्शन, वो सिंगदाना हट, अपन 3 गली छोड़ के जाते हैं। सबसे प्यारी चीज़ बच्चा, हम सबकी फेवरेट, मैगी नो यू बच्चे, सिर्फ मैगी नहीं मिल रहा है इधर, यहाँ पर सारा गंद मिल रहा है, ठीक है। सारा वो कचरा पड़ा है जिसको नहीं खाना चाहिए, सारा मैदे को अलग अलग शेप में रखा है और हमको ये सब मैदा खाना है, ठीक है। वहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स ऐसे, वो yippee से चालू होगा, फिर मैगी आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी बच्चा। वहाँ पर ना उसके पहले वीबा रखा हुआ है, वीबा के सॉस, ले ले, ये भी ले ले, चिपोटले भी है, ये ड्रेसिंग भी है, ये मेयोनीज 4 टाइप का, लेना खरीदना, ये सब रखा हुआ है। फिर सोया चिंग्स लोग आ जाते हैं वहाँ पर, रणवीर सिंह बैठा उधर शेजवान पे, है ना। उसके बाद बच्चा सारे रेडी टू कुक सामान रखा हुआ है, वो ईट मी का शाही पनीर आएगा, ठीक है, वो गुलाब जामुन आएगा, तो वो तलोद का नायलॉन खमन आएगा, ये सब आएगा। दिस इज रेडी टू कुक चीज़ें। इसके ऑपोजिट सामने रखा है बच्चा अचार पापड़,
ठीक है, प्रवीण, ठीक है, वो रामदेव और ये सब लोग जो भी ब्रांड्स है वो लोग अपना अचार लेके खड़े हैं कि लेमन पिकल, गाजर पिकल, मिक्स पिकल, आम पिकल, ठीक है, और पापड़ वापड़ रखा हुआ है। फिर उसके आगे बच्चा आएगा तुम्हारा रेडी टू ईट सेक्शन, जहाँ पर 1+1 हल्दीराम गुलाब जामुन फ्री, ठीक है, रसगुल्ला रखा है उधर। फिर उधर रखा है तेरा वो इतना पूरा तुम कपड़ा पहन के आ सकते हो, इतना बड़ा बालाजी रखा है उधर, ठीक है, कि तुम वो पहन के ही बाहर जा सकते हो, ठीक है, एज अ 1 यूनिट। हाँ, वहाँ नॉर्मल पैकेट्स नहीं रखते वो लोग, उनको पता है बच्चे खरीदेंगे तो लेना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद बच्चा कोल्ड ड्रिंक कहाँ रखा होता है? फ्रिज में। गलत बच्चा, कोल्ड ड्रिंक कभी भी वो लोग फ्रिज में रखते ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक रखते हैं फ्रिज के बाहर। बट वहाँ पर वो लोग एसी फास्ट रखते हैं, लाइट बढ़ा देते हैं, तो तुमको लगता है कि तुम फ्रिज से उठा रहे हो, बट वो फ्रिज है ही नहीं। फ्रिज में तो चीज़ और वो सब आलू टिक्की रखा है, मकेन का क्या हाल है, तल्ले तल्ले, ठीक है, वो स्माइली रखा है आलू वाला, ठीक है, चीज़ और श्रीखंड रखा है। कोल्ड ड्रिंक को बच्चा क्यों ऐसे बाहर रखा है? कोल्ड ड्रिंक बच्चा टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस। कोल्ड ड्रिंक को मैं फ्रिज में रखूँ, डीमार्ट के बाहर रखूँ, डीमार्ट के बाहर 6 फुट गाड़ के रखूँ, कोल्ड ड्रिंक का भी खराब नहीं होगा। बट चीज़ को बाहर रख दिया तो लग गए, खराब हो जाएगा। पहला बच्चा जो अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के जस्ट सामने वो रखा है गुरुजी का ठंडाई, रूह अफ़ज़ा, मैप्रो माला सिरप्स, राइट। क्यों ऐसा? बिकॉज कोई ये ले रहे तो सोचेगा शरबत भी ले लेते, कहाँ है? सामने पड़ा है। व्हेन यू एंटर ना, ये सब स्टोर में मोस्टली यही पैटर्न होता है। क्यों? बिकॉज जो भी स्टोर में आता है वो लिस्ट बना के आता है, लिस्ट में वो लिखता है बिस्किट्स। बिस्किट्स में कभी नाम नहीं लिखता कि कौन सा बिस्किट लेना है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट दे गिव यू इज चॉइसेस। आपने अब तक कुछ नहीं खरीदा, आपका स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है, तो आपको बहुत सारे चॉइस दे कि सब खरीद ले भाई। तो एंड में लोटो चोको पाई भी रखा होता है, जो बिस्किट है भी नहीं, बट फिर भी वहाँ रखा है। सो यू बाई एवरीथिंग। अब जो बिस्किट खरीदा है सोचेगा यार इसको चाय के साथ मत सकते, चाय कहाँ रखा है? सामने। दैट इज ईज ऑफ कंज्यूमर। So the first criteria that they have selected is ease of consumer या relatability of the product। जो second criteria हमने मैगी वाला एग्जाम्पल लिया, that was type of food, ready to cook and ready to eat। जो तीसरा था बच्चा criteria, that was based upon the storage condition of the store। कि स्टोर में जगह कम है तो फ्रिज में मत रखो, फ्रिज के बाहर रखो, तो फ्रिज के बाहर रखा हुआ है, प्लस उसमें जो भी सिमिलर था उसको सामने रखा हुआ है। उसके अलावा एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्शन, जहाँ पर रैंडम चीज़ें होती है। जूते होते हैं, उसके सामने बेल्ट आ जाता है, कभी कभी मॉप आ जाता है, बारिश के समय जाओ तो वो आ जाता है खुलने वाला हैंगर कि आ जाओ लटका लो कपड़े सारे, ठीक है। स्कूल आने वाला होगा तो होगा बैक टू स्कूल, तो सारे बैग और सारा स्कूल का सामान रखा होगा। अब ये बचा अनऑर्गेनाइज सेक्शन, यहाँ पर कुछ ऐसा डिवीजन नहीं है। फिर ऊपर बर्तन वर्तन स्टव वो सब रखा होगा, जाने दे। बट द पॉइंट इज कोई भी स्टोर में वो लोग भी क्लासीफाई कर रहे हैं। अभी इमेजिन कर, इनका हर एक आइल में कैटेगरी अलग है। अभी लोग कैटेगरी रखे कलर वाइज, तो कितना फालतू लगेगा सोच। तो मैगी खरीद रहा है, सडनली अमूल चीज़ आ रहा है, फिर एक मग्गा आ रहा है, फिर एक झाड़ू आ रहा है येलो कलर का, जो कोई रिलेटेड नहीं है। अब हर जगह पर बच्चा क्राइटेरिया क्या मैटर करेगा? क्राइटेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू क्लासीफाई। ये तेरा बॉटल ही बेवड़ा है। नहीं। Okay, the systemic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature and classification. The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among the living organism both horizontally and vertically. इसका क्या मतलब होता है, कोई बता दो मेरे को। How do you identify similarities horizontally and vertically? टाइगर को ऐसा खड़ा करे, हम भी ऐसे खड़े हो जाए। सोचो सोचो। नहीं नहीं बच्चा, थोड़ा सही जा रहे थे फिर ऐसा टर्न मार लिया। एक्सटर्नल इंटरनल नो, तुमने पढ़ा है बच्चा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पढ़ा है। वो एनिमल्स से पीठ ऊपर होता है। हाँ, डॉर्सल वेंट्रल नहीं बच्चा। नो 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 बच्चा, नो नो नो। हैव यू स्टडीड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? उससे थोड़ा रिलेट कर और बता। थैंक यू। पीरियड्स एंड ग्रुप्स। When you say I am comparing animal vertically, which means they belong to the same category, सारे mammals एक साथ, that is comparing the animal vertically, तो सारे mammals का same feature होगा। अच्छा, horizontal में mammals भी आएगा, aves भी आएगा, reptiles भी आएगा, amphibian भी आएगा। So when you compare them horizontally, they will have similar feature बाजू बाजू में, but इसका और इसका बहुत फिर दूर feature आएगा। जैसे हम लोग एलिमेंट्स में भी तो सेम करते हैं। As we go down the group, the features are repetitive. When you go across the period, they are similar, बाजू बाजू का, but जैसे जैसे दूर जाओगे the properties will be different.
ये इसका यही मतलब है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब इस पूरे पैराग्राफ में मुझे लगता है यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, मॉन्यूमेंटल सिमिलैरिटीज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब जब पढ़ते हैं, स्पेशली ये एज ए टीचर करते हैं हम लोग कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कोई ऐसा लाइन ढूंढूं जो शायद बाकी लोग मिस कर देंगे, और ये मुझे लगता है बहुत लोग मिस करेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ओके, that all present day living organisms are related to each other and also to all the organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to the cultural movements for conservation of biodiversity. Humbled man का मतलब क्या होता है कि इतने सारे एनिमल्स से तो हमको देख के मालूम पड़ गया अपनी औकात बहुत छोटी है, और एक्चुअली ट्रू है ना। एज एनिमल्स अपने आप को कंपेयर करो, हम लोग काफ़ी लुल है, बहुत फालतू एनिमल है अपन प्रेडेटर है। कैन वी हंट डियर्स normally without the gun and the car, मतलब without anything? With a rock. Rock? No. Rock मारेगा, डियर हट जाएगा, खत्म। Nah, ambush. No, still no. रॉक को ऐसा स्लिंग से मारना पड़ेगा शायद, तभी जाके वो थोड़ा इंजर्ड हो। कर सकते हम लोग शिकार, चलो ठीक है। हाँ नहीं वैसे बच्चा इन जनरल बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो कि हम वापस जंगल में चल जाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? दैट इज माई क्वेश्चन। डू वी हैव नेल्स? बच्चा नेल्स बड़े तो अपन नेल आर्ट कर देते उस पर है ना। डियर आएगा, हाय डी यू वॉच आउट, उसको क्यों देखो? और कहा नेल आर्ट नहीं ना किया, नहीं है ना कुछ, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसा वेपन नहीं है इंटरनल, प्लस ना ही हम लोग अच्छे प्रे है, मतलब अगर अपना शिकार हो तो हम बच कैसे सकते हैं? क्या हम रंग बदलते हैं? मेटाफोरिकली नहीं, ऐसे नॉर्मली। कैन वी चेंज आवर कलर्स? ये सब ब्लेंड ही हो गए, नहीं। क्या हम फास्ट भाग सकते हैं? यू नो गेंडा, गेंडा गेंडा गेंडा, राइनो राइनो राइनो, राइनो का रनिंग स्पीड पता है कितना है? 35 किलोमीटर पर आवर। राइनो जो 850 किलो का जानवर है, वो अपने से फास्ट भागता है। अपने से छोड़, विराट कोहली, नो यू? श्री विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली का टॉप स्पीड है बच्चा 33 किलोमीटर पर आवर। पुरुषों में उत्तम आदमी है वो, उसका फिटनेस लेवल नेक्स्ट लेवल है। वो और गेंडा भागेगा तो वो सेकंड आएगा, सोच। अब तो ट्रॉफी भी आ गया, फिर भी सेकंड आ रहा है। मतलब तू सोच रहा है कि ह्यूमंस का जो बेस्ट कैंडिडेट है वो राइनो से हार रहा है। बच्चा ये शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है, और मैं करंट एथलीट्स का बात कर रहा हूँ। यूसेन बोल्ट इज नॉट एट ऑल अ करंट एथलीट। और कब का हो गया भाई? इनफैक्ट वो जब हारा तो उसने डिस्क्वालीफाई किया, है ना। मैं तेरे को अभी का बेस्ट बता रहा हूँ, अभी का बेस्ट कोहली है, और वो जेन्युइनली बेस्ट है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक भाग सकता है। टेस्ट मैच में 33 किलोमीटर से भाग रहा है वो, पूरा दिन बैटिंग करने के बाद, और वो गेंडे से हार जाएगा। सोच कितना बुरा लगेगा। और वो हारा है भाई, अपन तो चालू भी नहीं करेंगे, कोहली हार रहा है भाई। तो हम कितने फालतू। क्या अपना सेंस ऑफ स्मेल अच्छा है? बहुत फालतू। हम ग्राउंड फ्लोर से पहचान सकते हैं, हाँ आंटी ने फर्स्ट फ्लोर पे मैगी बनाया, बस भाई। भालू लोग 8-8 किलोमीटर तक सूंघ सकते हैं। डॉगिश अराउंड 2 किलोमीटर्स, इफ यू ट्रेन देम वेल 3 to 4 किलोमीटर्स, ठीक है। बिल्ली लोग अपने से फास्ट सूंघते हैं। शार्क लोग, बच्चा शार्क तो मैमल भी नहीं है, शार्क लोग भी जीत रहे अपने में, ठीक है। तो एज एनिमल्स वी आर वेरी वर्स्ट अपन। हाँ, एंड इनफैक्ट पता है अपन कितने बुरे हैं, अपना वो लोग शिकार भी नहीं करना चाहते हैं। प्री हिस्टोरिकली ह्यूमंस आर नॉट हंटेड बिकॉज हमें कुछ था ही नहीं। सोच खा के अरे रे, हम वो कड़ी पत्ता थे जो दाल में आ गया, अरे यार ये वो थोड़ा, इसलिए बोला ना नेचर हम्बल्स अस। In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. What is taxonomist? जो ये सब चीज़ें करता है। टैक्सोनॉमिस्ट का 4 काम होता है, NICC, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। हम लोग इस पूरे यूनिट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ करेंगे, ओके। अब तक चैप्टर चालू नहीं हो, बाय द वे इंट्रो खेल रहे हैं अपन। अरे रिलैक्स, तुम लोग ऐसा क्या मुंह बना रहे हो? मज़ा आ रहा है ना। ये बहुत ड्राई टॉपिक है बच्चा। टू मेक दिस इंटरेस्टिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैं इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, और मुझे यही चैप्टर से स्टार्ट करना है बिकॉज ये बेसिक चैप्टर है, वरना ये पढ़ोगे ही नहीं कभी। इसमें से एक क्वेश्चन पूछने का आंसर, एक क्वेश्चन।
एंड डू यू वांट कि तेरे को ये चैप्टर चिंदी चैप्टर में से तेरा 4 मार्क जाना चाहिए? और प्रॉब्लम पता है सब चैप्टर का क्या होता है, हर बच्चे को लगता है कि भाई इसका तो रॉन्ग नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ तो करके आऊंगा, और ये लोग नेगेटिव लेके जाते हैं। इनफैक्ट जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला पॉइंट है ना, वो जो अभी 12th में उन लोग को भी शायद नहीं पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या है, बिकॉज उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, नो बडी स्टडीज दिस, ये कोई करता ही नहीं। बट वाई डू यू वांट टू रिस्क इट, वी हैव टाइम, 2 साल है अपने पास, क्यों एंड में 10 चीज़ पढ़ना है जो बिल्कुल याद ना रहे, उससे अच्छा जब नया चालू होगा तब तक पढ़ लेंगे 2 पेज, है ना। अब मैं तुमको पूछूंगा इसमें से, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये अर्न्स्ट मेयर है जो भाई सेंचुरी मारा था, 100 साल जिया था ये आदमी, 100 साल ब्रो, ये जितने लोग सब बहुत जी रहे, इसके बाद एक आएगी यूनिट 2 में सैंडी, वो 99 ईयर्स जिंदा थी। इतना कोई जिंदा रह नहीं रहे, लोग एक ही लाइफ में 2 लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, मारियो खेल रहे लोग। ये पढ़ो, इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकता है, लेट्स सी कि तुम आंसर कर पाते हो कि नहीं। पढ़ो पढ़ो आराम से पढ़ो। जुमू ये दिख रहा है, चैप्टर है तुम्हारे पास, टेक्स्ट बुक है सबके पास, जिसके पास भी है। हाँ, इसमें बच्चा 4 टॉपिक है क्या, देखो नए टेक्स्ट बुक में कौन सा है, पढ़ो। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, मतलब ये चैप्टर ऑलरेडी छोटा था, उन लोग ने और छोटा किया, देखो कितना छोटा चैप्टर है 3 पेज में। भाई, ये तो शुरू से ही खत्म हो गया भाई। हाँ, इतना ही चैप्टर है ये, ठीक है, बस उतना ही पेजेस है, ठीक है। द रीज़न मुझे ये चैप्टर से ही करना था, और सो दैट एक बेसिक वाला जो चैप्टर है जिसको वैसे भी भाव नहीं देते वो पहले ही ख़त्म हो जाए। ओके, क्या ये स्माइलिंग अर्थ बोलो, ये कौन सा एनिमल है, पहचान सकते हो? फर्स्ट वाला कौन सा है? पॉर्क्यूपाइन, पांडा। कितने लोगों को पांडा पसंद है? नाइस, निहायत ही घटिया एनिमल है ये, 3rd क्लास, मतलब इसको जिंदा रखना पड़ता है हमको। इसके फीचर्स अगर तुम किसी मनुष्य को दे दो, उससे ज़्यादा हेटेड आदमी कोई नहीं होगा। पांडा खुद से खा नहीं पाता, उसको खिलाना पड़ता है। चढ़ता, क्यूट, बिकॉज क्यूट है तो ये इंसान, मैं इसके फीचर्स बताता हूँ, फिर तू बता इसको क्यूट है कि नहीं, ठीक है। ये चढ़ सकता है, उतर नहीं सकता, गिर जाता है तो मर जाता है। ये बच्चे पैदा करता है बट उसको पालना नहीं आता है। कभी कभी मम्मी पांडा बेबी पांडा के ऊपर सो के उसको कुचल के मार देती है। कितनी केयरलेस माँ है, सोच, खाते खाते सो जाता है ब्रो, चबाना भूल गया है, बस क्यूट दिखता है। और इसको क्यूट दिखता भी नहीं, बच्चा हमने क्यूटनेस उसमें ऐड किया है एक्स्ट्रा। ओ पांडास आर वेरी गुड स्पिरिट, भाई ऐसा स्पिरिट है ये थकेला, ये जो बच्चे मार देता है खुद से। ये कौन है? ये कौन है? फॉक्स के बारे में क्या पता तुमको? वेरी कनिंग। वाई ये क्या गंदा मार्केटिंग है बेचारे, क्या किया, क्या बिगाड़ा है? कौन सी स्टोरी थी वो? अंगूर वाली स्टोरी थी। कुछ भी बोलते हैं सर। कितने लोग ने मराठी पोएम्स पढ़े हैं बचपन में, या मराठी सब्जेक्ट था उसमें? पता है एक पोएम था हमको, रानी बाग। जान बेसिकली, अरे इट इज़ अ वेरी फेमस पोएम, तो सब बच्चों को राइम्स में भी होता है ये। तो बेसिकली द पोएम वाज, स्वप्नात पाहिले रानीचे बाग, हाथीच्या पाठीवर बसला नाग। तो बेसिकली एक बच्चा होता है जिसको सपने में रानी बाग यानी जू आता है, उसमें उसके अलग अलग एनिमल्स दिखाई देते हैं। उसमें एक लाइन है, कोल्हा होता दुकानदार, त्याच्या दुधात पाणी फार। मतलब कोल्हा यानी फॉक्स, उसके सपने में एक दुकानदार था और ये अपने दूध में बहुत सारा पानी डालता था। अरे वो बच्चे का पोएम है, तो हर एक उसने कैरेक्टर्स दिए कि ये एनिमल ये बेचता था, ये एनिमल ये करता था। उसमें भी बेचारे को हमने स्कैमर बनाया है, छोटे बच्चे के सपने में भी वो स्कैम कर रहा है। बट वाई दिस लाई इमेज ऑफ दिस फॉक्स? सच में ऐसे होते हैं क्या? क्या करते हैं ऐसा बच्चा? वो बस वो करते हैं सर, हम कन्विंस है सर, ये चंट तो है। फॉक्स ना, दे डोंट हंट, what they do is they will trace a tiger, they will track, no not a scavenger, ये बचा कुचा खाते हैं। स्कैवेंजर्स थोड़ा रॉट होने के बाद खाते हैं, स्कैवेंजर्स क्लीन करते हैं, लोग क्लीन नहीं करते, ठीक है। तो जब टाइगर हंट कर लेगा ना, उसके बाद जब टाइगर चला जाता है कि हाँ ये सब बचे कुछ पीसेस मेरे को नहीं खाने, मैंने इंटरनल ऑर्गन्स खा लिया, बस हो गया, पेट भर गया, ये जाके खा लेता है। तो इट डज नॉट हंट। और ये शाना इतना है कि ये बाकी एनिमल्स को टाइगर के रूट पे लेके आता है।
चंट। आईब्रो भी उसकी ऐसी है, देखा। हाँ, ये क्या है? बेडुक, फ्रॉगिश। ये वुल्फ, मोगली की माँ। बुक में ना स्टार्टिंग में ऐसे लिखा है कि अगर कोई बाहर से आया तो उसको अर्थ पे क्या दिखेगा? तो पहाड़ दिखेंगे, भागते हुए घोड़े दिखेंगे, ठीक है, बर्ड्स का अच्छा चहाना सुनाई देगा, तो पागल ही हो जाएगा एलियन, ठीक है। और अपन ने क्या देखा? जादू आया था, ऋतिक रोशन को मिला था, इट्स मैजिक किया था उसने, ठीक है। तो ये क्या है? पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार। ये क्या है? नो, डॉल्फिन थोड़ी, डॉल्फिन तो कूदेगा ना रे। ये पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर है। इट्स वेरी वेरी पॉइजनस, टॉक्सिक। ये बर्ड है। ये क्या है? कोरल्स देखे आपने? बोलना सर हमारे बैच का नाम है। देखा है? कहाँ देखा आपने? I think so. I had gone to some place. I don't remember. थिंक सो मतलब यू वर It was किडनैप? very small. अच्छा ओके, इसलिए थिंक सो। It's very small. I think I've seen corals. वेयर? हाँ yes and विच जोग्राफिकल एरिया? I don't know. My parents went to many places when I was small. Now I've grown up, so they can't go. हाँ ऑस्ट्रेलिया में देखा है आपने? I've seen in Malvan. मालवन में भी है। मंगलसूत्र में Yeah. कुछ तो उन्हें मतलब मैंने शादी देखा था। ओके, बच्चा मुंबई में भी है। हैं? मुंबई में भी है। Aquarium. मुंबई में है, मुंबई में, प्रॉपर मुंबई साउथ। अरे है ऑब्वियसली, अरेबियन सी ना, और कहाँ होगा? है बस हमको पता नहीं है। बहुत सारे हैं, इतने ब्यूटीफुल नहीं है बट है। हाजी ले गए हो आप? हाँ हाजी में ना बहुत सारे रॉक्स है, हाँ वहाँ पर ना बहुत सारे छोटे छोटे इंटरटाइडल पूल्स बनते हैं। इंटरटाइडल पूल्स आर व्हाट? जब हाई टाइड आता है तब पानी भरता है, लो टाइड आता है तो वो निकल जाता है, बट यहाँ पर छोटे छोटे पॉन्ड्स बनते हैं। ये पॉन्ड्स में बहुत सारा डाइवर्सिटी छुपा हुआ है। जब हम लोग किंगडम एनिमल पढ़ेंगे ना, आई विल शो यू लॉट ऑफ फोटोज एंड वीडियोज, जो लिए हुए फोटोज है फ्रॉम दोज एरियाज। ओके, द पॉइंट, कितने लोगों को डाइवर्सिटी या नेचर पसंद है इन जनरल? कोई है जिसको नहीं पसंद है? उल्टा पूछता हूँ मैं, नेचर नहीं पसंद तेरे को? नहीं पसंद? नहीं पसंद? वाई? एज इन थोड़ा पसंद है, ज़्यादा नहीं पसंद। थोड़ा थोड़ा नहीं पसंद है? थोड़ा क्या ज़्यादा पसंद है? नहीं पसंद। अच्छी animals। बच्चे नेचर का बात कर रहा हूँ, सिर्फ एनिमल्स नहीं। सो यू डोंट प्रिफर सीनिक ब्यूटी? No, I don't. वैसे I do. पर इफ गिवन अ चांस, आप हॉलिडे के लिए कहाँ जाओगे? दुबई जाओगे या वियतनाम जाओगे? तो तू पसंद वाली है, तो क्या नहीं पसंद तेरे को? स्ट्रगल वहाँ तक जाने का? अंदर रहने का मतलब बीन जिसमें facilities नहीं मिलती ना। हाँ, तो लफड़ा that है। part I don't like। पसंद है, वाईफाई आना चाहिए। अरे वाईफाई की बात नहीं है। Wi-Fi Clean in general water, मतलब- proper place to sleep। वाईफाई का मतलब कि मॉडर्न एमिनिटीज थोड़ा होना चाहिए, हाँ, ठीक है। नॉट जस्ट ऐसा Balance बेसिक। है। ठीक है, ओके ओके। बैम्बू देखने में अच्छा होता है बट मच्छर काटते हैं। भाई facility- तो नेचर में सिर्फ बैम्बू ही नहीं है रे। एग्जाम्पल दिया। अच्छा ठीक है, आपको भी नहीं पसंद है? वाई? Only because of mosquitoes and other pests. Otherwise, I like. Mosquito is something everyone hates। हाँ, nobody likes you भाई, मस्किटो मजा ही आ गया आपको। What are these? Which elephants? How? Ears. टस्ट तो अपना भी बड़ा है, मतलब इंडियन एलिफेंट्स का भी बहुत बड़ा है, बट द ईयर, द शेप ऑफ द ईयर इज डिफरेंट। विल लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है? बताओ मुझे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? Movement, respiration, sensitivity। एक एक जन, मिसेस क्या? ग्रैंड? Mrs. Grant। ओके, कुछ ये निमोनिक है? हाँ Okay. Movement, ओके, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion, and nutrition। ओके, नाइस, गुड। What is a defining property out of these? All। No. Uh, What do you mean by defining property? Firstly, Living things should ओके ओके ओके, पहले इस टॉपिक पे आओ, इस पॉइंट पे आओ। जो अब तक पढ़ रहे थे वही पढ़ने वाले, बट द पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी डिफरेंट। You guys have studied the characteristics of living thing, but you don't know about the defining properties of it till now. No, defining property is that property which is present in all living things, but it is absent in non-living things. life processes तो वही हुआ ना। एक बताओ ना। तो life processes like consciousness वेट एक एक करके। ग्रोथ किसने बोला? पहले ग्रोथ पे बात करते हैं। ग्रोथ हर लिविंग थिंग में है? नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ होगा? Probably. श्योर?
हाउ डू यू डिफाइन ग्रोथ फर्स्टली? Increase in इंक्रीज इन मास, Size. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन वॉल्यूम. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं. Number of units. आपने कुछ एग्जांपल दिया था, Sand dunes. सैंड ड्यून्स का दिया था. सैंड ड्यून्स ग्रो होता है. They grow. देख रो, विंड के जैसे डिपोजिशन हो तो ग्रो होगा. चल ठीक है. ये बेंच है वुड का, इसको मैंने बाहर रख दिया, इस पे बारिश गिरा, इट विल स्वेल राइट. ग्रो हुआ अपने आप. वेरी गुड एग्जांपल कि सर अपने आप नहीं हो रहा ना. माउंटेन लिविंग है, नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है. माउंटेन में बच्चा एवरी ईयर कुछ ना कुछ टेक्टोनिक प्लेट की वजह से माउंटेन ग्रो हो रहा है. तो पहाड़ लिविंग थिंग आज से, क्योंकि ग्रो हुआ. दैट इज व्हाट आई टेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ऐसा प्रॉपर्टी बताओ जो हर लिविंग थिंग में हो बट कोई भी नॉन लिविंग थिंग में ना हो. एक एक करके. ग्रोथ समझा पहले तो. वेट. रिप्रोडक्शन भी नहीं है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले ग्रोथ समझा. व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन सेल नंबर और इंक्रीज इन वॉल्यूम. ओके, हाउ डू माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो? उनमें ग्रोथ कैसे होगा? उनमें सेल का नंबर बढ़ रहा है. सेल का नंबर, उनमें साइज नहीं बढ़ेगा ना. एक ही तो सेल है, कितना ही साइज बढ़ाओगे? 1/2 हुआ तो ग्रोथ हो. अच्छा, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल ग्रोथ, सेल डिविजन एंड रिप्रोडक्शन इज सेम. यस और नो? व्हाट इज सेल ग्रोथ? इंक्रीज इन सेल नंबर, 1/2 हुआ. व्हाट इज सेल डिविजन? 1/2 हुआ. रिप्रोडक्शन अपने ही जैसा कुछ बनाया, 1/2 हुआ. ऑल द थ्री थिंग्स आर सेम, बट फॉर अस ऑल द थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. ओके, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ जो हम लास्ट ईयर तक थोड़े कम ग्रोथ थे, एक साल में अपना ग्रोथ हो गया है ना. इफ यू सी योर फोटो 9th का और अभी तुम्हारा थोबड़ा 11th का, डिफरेंस है. हाँ, हाइट में भी डिफरेंस होगा, वेट में भी डिफरेंस होगा. ठीक है, बॉडी लेंथ बहुत कुछ चेंज हुआ होगा. दिस इज ग्रोथ. व्हाट इज सेल डिविजन? चिमटी मारो खुद को, मारो. लास्ट टाइम भी मारा था ना. हाँ, तो वो बच्चा वापस ग्रोथ रिपेयर हो गया और सेल वापस मतलब सारे सेल्स रिप्लेनिश हो गए. दैट इज सेल डिवीजन. ये रिप्रोडक्शन बोलेंगे अपने में? रिप्रोड्यूस नहीं, रिप्रोडक्शन इज बच्चू बनाना. ओके, हमारे लिए और फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. माने सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन में कोई भी डिफरेंस, कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए तीनों क्या है? सेम. नेक्स्ट कम्स बच्चा रिप्रोडक्शन. क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? हाँ, वाई? गिव मी वन एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग्स. सॉरी, उल्टा चालू करते हैं. नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लिविंग थिंग? आपने ऐसा कुछ बनाया तो रिप्रोडक्शन हुआ. सपोज ये बेंच है, इसको मैंने काट के 2 बेंच बनाया. व्हाट आई डिड है ना, बताता मेरे को आएगा ही ये. हाँ, ओके. देयर इज वन रॉक. ये नेचुरली बच्चा वेदरिंग से छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में बन गया. रिप्रोडक्शन हुआ. अपने जैसा कुछ नया बनाया. नया तो ना बनाया. हाउ डज इट मैटर? नया ही बनाया ना बच्चा. It's already there. It's just baking, no? तो हाइड्रा का भी ऐसे ही बोलेंगे बेचारे को, नया थोड़ी बनाया, तेरे में ही तो था ना, नया थोड़ी है तू. ओके, चलो उल्टा करते हैं. सो ऑल लिविंग थिंग्स शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? No. It cannot. Still it. Example, give me one example of a living thing which did not reproduce. Mule, very good. What is mule? horse and donkey. Male. So hybrids. म्यूल कैसे बनता है? मेल हॉर्स है कि मेल डोंकी है? बताता हूँ, सुनो. मेल गधा होता है म्यूल के चक्कर में. हाँ, म्यूल बनाने के लिए यू रिक्वायर मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स. मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, ब्रीड म्यूल. आप सबने म्यूल देखा है? म्यूल पता है आपको? खच्चर बोलते हैं हम हिंदी में, खच्चर या टट्टू बोलते हैं उसको. भाड़े का टट्टू ऐसा बोलते हैं, टट्टू. इट इज अ वर्ड बच्चा, वर्ड है टट्टू. क्यूट सा टट्टू. मात्रा गलत कर दो तो कुछ गंदा साउंड करता है, तो टट्टू ही रहने दो. ये इस पे तुम बैठे भी हो शायद. तुम गए हो टूरिस्ट प्लेसेस पे, हिल स्टेशन पे, वहाँ पर वो बोलते हैं ना घोड़े पे बैठ के जाओ ऊपर. मोस्टली बच्चा वो म्यूल ही है. म्यूल का बच्चा प्रॉपर्टी होता है कि ये बहुत सारा वजन उठा सकता है.
जो गधे का प्रॉपर्टी है, और ये पहाड़ों के ऊपर चल सकता है जो घोड़े का प्रॉपर्टी है। हम लोग ने बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड लाया, म्यूल। नेचर में बच्चा म्यूल बनता है, बट म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। बेचारे से काम भी करवा दिया, उसका कोई स्पीशीज भी नहीं रखा, और वो मेट भी नहीं कर सकता, उसको नॉन लिविंग ही बोल देते हैं। एग्जिस्टेंस ही खत्म हो, तू तो है ही ऑब्जेक्ट, नहीं ना? अच्छा, ये एक्चुअली नेचर में बनता है कि ह्यूमंस बनवा रहे हैं म्यूल? ह्यूमंस बनवा रहे हैं। नेचर में बच्चा कोई गधा जाके घोड़ियों को नहीं छेड़ रहा है कि ओहो ढैंचू ढैंचू चलती है क्या 9 से नहीं। ना ही कोई गधी घोड़ों को देख के बोल रहे, ना ही कोई घोड़ी गधों को देख के बोल रहे हैला उसकी पूंछ के बाल देखे क्या, सो हॉट, नहीं ऐसा कर रहे वो लोग। वो लोग बच्चा अपना जिंदगी जी रहे थे, हमने उनको मिटवाया क्योंकि हमको पहाड़ों के ऊपर लोगों को बिठाने थे। ओके, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। थोड़ा पीपीटी पे आते क्या है देखो जरा, जो हमने डिस्कस किया वही है। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस भी किसने बोला था? व्हाट इज कॉन्शियसनेस बाय द वे? मैडम, कॉन्शियसनेस क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग। सबने ये वर्ड सुना कॉन्शियसनेस पहले, इसको बचपन में कुछ और बोलते थे हम लोग। आर से था, आर से था, सही है सही है सही है, RCB सही है बच्चा, सही है। मैं बताता हूँ तुमको, बहुत लोग को याद आएगा। देखो ऐसा लीफ का फोटो था, उस पर टच करते तो लीफ, हाँ उसके ऊपर क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, ये वर्ड था जिसको आज हम बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई इज बेसिकली रिस्पॉन्डिंग टू अ सिग्नल। टच मी नॉट प्लांट टच पे करता है, दैट इज कॉल्ड एज मिमोसा बाय द वे, मिमोसा प्लांट बोलते हैं उसको, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, जेन्युइनली उसका नाम है छुई मुई, मिमोसा प्यूडिका ब्रैकेट में छुई मुई, कॉमन नेम छुई मुई, छुई तो मुई ऐसे, ठीक है। उसके अलावा हर प्लांट या एनिमल कोई ना कोई चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, वो बाकी सब, मनी प्लांट लाइट की तरफ ग्रो करेगा, कोई भी प्लांट फॉर दैट मैटर। सनफ्लावर तो वो हीलियोसेंट्रिक वाला है, वो तो सन की तरफ जाता है, उसमें भी कोई तो एक नमूना होगा, नहीं देखूंगा कहीं पे भी हो, मैं नहीं देखूंगा। पता है कि नहीं तुमको? हर फील्ड में एक सनफ्लावर होगा जो ये फॉलो नहीं करेगा, वो सबसे टेढ़ा जाएगा, उसका मर्जी। ओके, व्हाट आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया। सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म विल सेल्फ रेप्लिकेट, हम लोग करते रेप्लिकेट, ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्ज, ये 4 चीज़ होना चाहिए। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सारे अलग अलग सिस्टम, ये सारे कॉमन टर्म्स है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल। इंटरैक्ट, इनके बीच में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो व्हाइल आई एम स्पीकिंग, आपका सेंसरी सिस्टम एक्टिव है, तो आप मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो, अकॉर्डिंगली जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपका ब्रेन प्रोसेस करके नोट करके रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इमर्ज यानी इवॉल्व होना, वी ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर, द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन। पता है आपको कि नहीं पता है? यू गाइज आर बेटर इन टेक्नोलॉजी देन योर पेरेंट्स, फॉर श्योर, ठीक है। द स्मॉलर किड इन योर लोकेलिटी इज मच बेटर देन यू इन टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल दूँ, आपको कुछ ढूंढना हो तो आप क्या करते हो? सर्च करते हो, टाइप करते हो। वो लोग क्या करते हैं? स्पीक। अपने को नहीं आता है स्पीक, बट अपना प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है? टाइपना। उन लोग डायरेक्ट घर पे आके चू चू ट्रेन चालू कोकोमेलन, है ना? हमको भी तो आता है ये, बट हम कर रहे हैं क्या? नहीं, दे आर मच बेटर, बट हर चीज़ में नहीं। अपना पेशेंस लेवल कम है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा, उनका है ही नहीं। डिपेंड्स अपॉन द मतलब डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम, क्या देख रहे हो। अटेंशन स्पैन तो डेफिनेटली कम हो रहा है। नॉट रियली, आई विल डिसएग्री हियर। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, जो हम रीड कर रहे हैं ना बच्चा, इट डिपेंड अपन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। राइट नाउ व्हाट आई एम टेलिंग, टेक्नोलॉजी वाइज वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग, बट पेशेंस वाइज वी आर ऑलवेज डिवॉल्विंग। Like the general physical ability of the general public. That is also developing. हाँ, दैट इज ऑल्सो ऐसा पीछे ही जा रहा है वो। इनफैक्ट मोर नंबर ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस अभी बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे, बट ये भी एक पैटर्न है।
and this is what last 20-30 years. Growth, increase in cell mass or cell number, you already know. Animal growth is limited है ना अपने में, अच्छा है लिमिटेड है, वरना जो अंश मेरे कितना लंबा होता 100 साल का आदमी, ठीक है, अगर मर भी गए तो निकालेंगे कैसे घर से. Plant growth has no limit. Cell division occurs in certain tissues to replace the lost cells. ठीक है. Meristematic activity होता है. Meristematic पता है आपको? What is meristems? The part which will always keep on growing, the tips. ठीक है. Unicellular organism they grow by cell division. One can easily observe this in vitro. What is in vitro बच्चा? Inside a test tube or outside the body, inside a glass. In vitro का मतलब होता है outside the body and inside the glass. जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं IVF, उसमें बच्चा टेस्ट ट्यूब यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, बिकॉज कॉमन लोगों के लिए टेस्ट ट्यूब इज दी ओनली साइंटिफिक एपरेटस दैट दे नो. पूरे लैब में टेस्ट ट्यूब नहीं यूज़ होता है कहीं पे. ओके, वी पुट ग्लास प्लेट जिसमें हम लोग बच्चों बनाते हैं, एग, स्पर्म, फ्यूज, जाइगोट, देन वी इंसर्ट. ओके, one can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. This is the microscope. See, अभी ये आया, मैं बोला ना यूनिसेलुलर में तीनों चीज़ें सेम होती है. कौन सा? सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. किधर है? रहेगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला आएगा. हाँ, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. मतलब हमारे में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है. यूनिसेलुलर में क्या है? सेम. हमारे में ग्रोथ और सेल डिवीजन होगा, बट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम. एग्जांपल माउंटेन्स ग्रो, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया माउंटेन्स का. ठीक है, सैंड ड्यून्स भी ग्रो करते हैं अपार्ट, तो इसलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल. पता है एसेक्सुअल सेक्सुअल? व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओनली वन पेरेंट. तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, एक ही बॉडी रिप्रोड्यूस करेगा. ठीक है, दूसरे पेरेंट का जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल बर्डिंग. बर्डिंग किसमें? ईस्ट में. और हाइड्रा. बी सेक्सुअली, बट वो थोड़ा उनमें सिस्टम अलग है. उनमें एक जेंडर एसेक्सुअली बन सकता है, बट वैसे सेक्सुअली. ओके, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो और वेरी लेस वेरिएशन, सिंपल होगा. बॉडी फॉर्म जैसे बर्डिंग है तो हाइड्रा को ऐसा फोड़ी आता है, फिर उसको फोड़ी आता है और सेपरेट हो जाते हैं. डॉटर सेल, मदर सेल. ठीक है, सब मदर है उसमें और सब डॉटर है. मेल का नामो निशानी नहीं है. ठीक है, सेक्सुअल में टू पेरेंट्स रिकॉम्बिनेशन होगा. व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन बच्चा? व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन सर, समथिंग न्यू. यस, डीएनए सीक्वेंस बच्चा क्रॉस ओवर होगा, कुछ नया बनेगा. वी आर मेड अप ऑफ स्पर्म एंड एग. पापा का स्पर्म, मम्मी का एग. ठीक है, तुम्हारे सिबलिंग भी सेम सेट से बने, बट क्या तुम और तुम्हारे सिबलिंग एग्जैक्टली सेम है क्या? नहीं. ठीक है, जो कैरेक्टर तुम में शायद सिबलिंग में नहीं होगा, बट कुछ कैरेक्टर होगा जो दोनों में सेम भी है. सी, जेनेटिक्स इज बेस्ड अपॉन टू थिंग्स, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस. ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ. इनहेरिटेंस इज वॉट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. वेरिएशन इज खुद का कैरेक्टर, यानी पापा पंक्चुअल है, मम्मी ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, ये उनका इनहेरिटेड कैरेक्टर है जो मेरे में आ सकता है. मेरे में आया क्या? मैं लेट आता हूँ और अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, और ये जो कैरेक्टर मेरा है दैट इज माई वेरिएशन. और ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है. इसीलिए यू गाइज आर मोस्ट सिमिलर टू योर पेरेंट्स एंड टू योर ग्रैंड पेरेंट्स. सेम विथ योर फ्यूचर जनरेशन. आपके जो बच्चों होंगे वो आपसे ज़्यादा रिलेटेड होंगे कंपेयर टू योर पेरेंट्स और योर पार्टनर्स पेरेंट. ओके, सो what is my variation will be my inheritance to the child. Are you with me? Yes? चलो, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया पता क्या है? प्लेटीहेलमिंथ होता है, एक वर्म होता है, इसको हम ऐसे काटेंगे तो नया नया बनता जाता है वो. अर्थवर्म नहीं बच्चा, प्लेनेरिया. लिजर्ड में पार्शियल रीजनरेशन होता है. पूछ गया तो लिजर्ड को पूछ आता है, पूछ को चिपकली नहीं आता है. इसमें सबको सब आता है, बट उसको ऐसे ही कट कर सकते हैं, ऐसे कट करेंगे तो नहीं आएगा. देयर वॉज स्टारफिश ऑल्सो ट्रू रीजनरेशन. स्टारफिश
हाथ काटा, स्टारफिश को नया हाथ आया, हाथ को भी नया स्टारफिश आया। वो लोग बच्चे फेंक फेंक के मार सकते हैं, ये ले चल हट ऐसा। लिवर, थैंक यू, मैं पूछ ही रहा था कि ह्यूमन में कोई ऑर्गन है जो करता है लिवर। लिवर कितना है अपने पास? एक ना, मैं तो कंफ्यूज किया। बच्चा बहुत सारे एम्फीबियन में होता है, सिर्फ एक्सोलोटिस में नहीं, इनफैक्ट इसमें भी होता है, फ्रॉग में भी होता है पार्शियल, लिजर्ड्स में होता है पार्शियल, एक्सोलोटिस में फुल नहीं होता, टेल और लेग बस। उसके अलावा स्टारफिश में फुल होता है, इसमें फुल होता है। प्लेनेरिया के साथ ना वी डिड वन एक्सपेरिमेंट जहाँ पर हमने उसको कितने पीस में कट किया होगा तब वो रिग्रो किया होगा, सोच मैक्सिमम कितना कट कर सकते हैं उसको। देयर वाज अ स्टडी जहाँ पर उसको ना 264 पीसेज में कट किया था और फिर भी वो रिग्रो किया था। स्कैल्पल, हाँ, बट सोच कितने प्लेनेरिया को मारा होगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बन भी, हाँ स्मार्ट, मैं यही सोच रहा था कि मरे कि नहीं मरे। गुड। प्लेनेरिया रीजनरेशन सेम बच्चे सा प्लांट्स में तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? रिमेंबर, फ्रेगमेंटेशन इज द टर्म यूज फॉर प्लांट्स, रीजनरेशन इज द टर्म यूज फॉर एनिमल्स। ओके, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस आल्गे, फंगाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। मॉस पता है आपको, जो वो छोटा छोटा सा ग्रास जैसा उगता है रॉक्स वगैरह पे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग आएगा। बडिंग में कौन आएगा? ईस्ट एंड हाइड्रा। दिस इज ईस्ट, ईस्ट नो यू, ईस्ट से क्या बनाते हैं हम लोग? और दारू आया, ब्रेड एंड अल्कोहल। ओके, देन हाइड्रा। हाइड्रा मूव करता है बच्चा, लोकोमोशन कर सकता है? कर सकता है। यूजुअली बेस पे रहता है, बट अगर पानी चला गया ना तो ये लोग भाई समरसॉल्ट मारते हैं। टेंटिकल नीचे चिपकाते, पैर ऊपर लेते हैं, समरसॉल्ट मार मार के जाते हैं। नॉट इवन किडिंग ब्रो, क्या सही लगता है, कभी यूट्यूब करना। इत्तू से इत्तू सा, इतना इतना। आई हैव सीन हाइड्रा व्हिच इज दिस लार्ज। No, we see they will only show locomotion when the conditions are adverse. So like can you force it to do it? Yes, पानी निकाल दो। चल कूद के दिखा, चल एक कूदना, क्या क्या कूदना, क्या हो रहा है, डर गया? ये घर पे नहीं है मेरे। करते करते या बाद में याद दिला बस। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? फंगाई। फंगस उगाया कभी तुमने? कभी ऐसा किया होगा कि टिफिन घर पे आया बट निकालना भूल गए, फिर सोमवार को खुला तो मम्मी एक्सपेरिमेंट था एक्चुअली। फर्न्स में भी स्पोर होता है, यस। फर्न्स में उगाया कभी फंगस घर पे? हाँ, मशरूम नो यू? ओके, फंगस, spores. But can reproduction be considered as a defining property? Answer is no, because mules, sterile worker bees and infertile human couples, ये भी तो technically mate नहीं कर सकते, इनको भी नॉन लिविंग बोलते। समाज वैसे भी घर ही आ रहा है, नॉन लिविंग हो तुम लोग। दिखती क्यूट है, चंट है ये, क्वीन है ये, सॉरी क्वीन है ये। Hence reproduction also cannot be considered as an all-inclusive defining characteristics of living organism. हमने ग्रोथ पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, ये दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्या था? मेटाबॉलिज्म था, कॉन्शियसनेस था। ठीक है, देखते हैं चलो क्या है। अरे भाई Who's that? ये नहीं पता आपको कौन है? ये नहीं पता? दिस इज आइशो स्पीड। बट यू नो हु इज दिस गाय? कौन है ये जो पोलियो बेचता है? हाँ भाई सर, रविवार नहीं पता, चलो नहीं पता, लेट्स गो ऑन। तेरे को सच्ची नहीं पता कि तू मजाक कर रहा है? ठीक है चलो, जो लोग को पता है आइशो स्पीड। चलो ट्राई करो, हाथ उठा के बताना प्लीज। बडिंग। हाँ, मैंने बोला है कुछ? मैंने कुछ बोला? मैंने स्लाइड डाला सिर्फ, कुछ मैंने डॉलर में है दे।
एक क्वेश्चन है तो फंसोगे देखना, ये तो आएगा। चल, हाइड्रा आया, स्पाइरोगायरा, फ्रैगमेंटेशन की रीजनरेशन, क्या आएगा? फ्रैगमेंटेशन में से स्पाइरोगायरा प्लांट है, प्लानेरिया रीजनरेशन। ये करो। ग्रोथ इज नॉट आएगा, हाँ, अनॉट नहीं आएगा, वो थोड़ा डसाला मोसा हो गया। ए और सी और बी और डी, सी सी की है। कितने लोग को लगता है ए? ओके। ग्रोथ इज नॉट a defining characteristic of living thing. Yes, true. Mountains and sand moles also grow. Only statement is correct, but ये भी तो करेक्ट है ना? माउंटेन भी ग्रो करता है। One is wrong because two is right. Two is the reason for it. Both are correct and two is the answer for one. ये तो किया ना भाई, माउंटेन ग्रो करता है। तू कन्विंस नहीं था उससे, बट है वो। इसे तो फिर मैंने तेरे को कन्विंस करने के लिए एक और एग्जाम्पल भी तो दिया था। हाँ, मेटाबॉलिज्म। अब क्या क्या प्रॉपर्टी है जो एक्चुअली डिफाइनिंग हो सकता है? कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग अप ऑफ थिंग्स, दैट इज रेस्पिरेशन। एनाबॉलिज्म इज मेकिंग अप ऑफ थिंग्स, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता है ना, प्लांट लोग धूप में खाना बनाते हैं। हाँ, अपने पास है फोटोसिंथेसिस, होना चाहिए। कितना कूल होगा, सोच, लेक्चर में बुक लगा है, खिड़की खोलो। बट फिर बच्चा अपने को स्टेशनरी रहना पड़ेगा, फिर अपन कहीं जा नहीं सकते, उधर ही रहना पड़ेगा। प्लांट लोग मूव कर रहे हैं क्या? करने भी नहीं चाहिए, इट विल लुक स्कैरी। बारिश आया तो पेड़ के नीचे गया, पेड़ उठ के बिल्डिंग के नीचे गया, क्या फटेगी ब्रो? पेड़ पे चुड़ैल है, पेड़ ही चुड़ैल है। All organisms are made of chemicals that are small and big chemicals. Sum total of all the chemical reaction is called as metabolism. Metabolism में there is formation and there is dissociation. Basically, at any given point of time in a eukaryotic cell, there are more than 2 million metabolic reactions taking place. 2 million. 20 लाख रिएक्शन हो रहे हमारे सेल में at any given point of time. ठीक है, कुछ बन रहा है, कुछ घट रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। Conversion of reaction of these molecules is metabolic activity. नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं। अब जैसे ये वुड है बच्चा, ये कभी ना कभी तो प्लांट का पार्ट था। जब तक ये था तब तक इसमें मेटाबॉलिज्म होता था, बट अब होता है क्या? नहीं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम, इन टेस्ट और इन विट्रो, आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब अगर मैंने सेल के अंदर के रिएक्शंस को बॉडी के बाहर रखा तो वो लिविंग है क्या? नहीं। नॉन लिविंग है क्या? नहीं। तो उसको हम बोलते हैं दे आर नॉट नॉन लिविंग। लिविंग ऐसा नहीं बोलते, हम भी डिप्लोमेटिक तरीके से खेलते हैं। दे आर कॉल्ड एज लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग रिएक्शंस। ओके, वेरी स्पेसिफिक अबाउट द वर्ड्स कि लिविंग है कि नहीं पता नहीं, वो नॉन लिविंग नहीं है। ठीक है। So then, spores and like the spores can be considered to be. नो, बट स्पोर्स आर इनसाइड द बॉडी ओनली ना बच्चा। स्पोर्स तो वो खुद एक एंटिटी है। हाँ। Metabolism is a defining feature of living things and hence cellular organization of the body is the defining feature of life form. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। What is cellular organization? सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। ये बच्चा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन है। सी, द एंटायर बॉडी वर्क्स इन यूनिसन। हमारा हर सेल भी इंडिविजुअली काम कर रहा है और पूरा मिलके भी एक काम हो रहा है। We are alive because every cell in our body is working efficiently, independently. At the same time, they are working together to form a system. आपको दही हांडी पता है? दही हांडी नो यू? उसमें हर एक पर्सन बच्चा जो जर्सी पहन के, उसका खुद का एक पर्टिकुलर काम है, वो खुद का काम कर रहा है, बट सबका कॉमन काम है हांडी को फोड़ना है। सेम अपने बॉडी में हर सेल इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम करता है, तभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। यही डेफिनेशन की वजह से वायरसेस को हम लोग लिविंग नहीं गिनते हैं, बिकॉज वायरसेस इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते हैं। दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे विल ओनली सर्वाइव इनसाइड द होस्ट। आउटसाइड द बॉडी हम उसको बोलते हैं पार्टिकल्स। सो हम लोग वायरस को बोलते हैं ए सेल्यूलर। सेल्यूलर नहीं है, ए सेल्यूलर, वो सेल नहीं है। लिविंग है कि नहीं मालूम नहीं हमको, सेल नहीं हो। ओके, एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिज्म। ये बच्चा है रेस्पिरेशन, जिसको हम मस्त बचपन में पढ़ते थे। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ द सेल, देखो क्या से क्या हो गया ये अभी। ठीक है, दिस इज ग्लाइकोलिसिस, दिस इज क्रेब्स साइकिल, यहाँ पर अंदर क्रेब्स साइकिल हो रहा है
और यहाँ पर ETS होगा ये वाले पार्ट में. ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सुना है ETS के बारे में? अभी मैंने बोला होता है एक रिएक्शन. ओके आएगा, रिलैक्स. यहाँ से चलकर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबको पता है. ठीक है, विच कैन परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली. कैसे परफॉर्म करेगा? इंडिपेंडेंटली. नो सच ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. देयरफॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. क्या है ये भी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. हाँ ये अच्छा है. सेल से टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक हम करते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर. ठीक है, ये क्या है GIF? देखो That is a red blood cell, I guess. But वो बाइकॉन्केव होता है हमारा. ये बच्चा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. हाँ अभी दिख रहा है. चलो कोई नहीं, बता दिया क्या है. ओके प्ले. Something spongy, स्पॉन्जी, ये कहाँ से आया? Golgi word. गोल्गी बॉडी, स्पॉन्जी बॉडी को ये क्यों खुल रहा है बाहर? कॉन्शियसनेस. व्हाट इज कॉन्शियसनेस? द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर. ह्यूमंस एक लौते जो सेल्फ कॉन्शियस है. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कॉन्शियस? वी नो अबाउट आवरसेल्फ. बाकी सब एनिमल्स को पता है, दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस. उनको नहीं पता कि उनमें डाइजेशन जैसा कुछ होता है. हमको पता है कि अपने में भी होता है, चिड़िया में भी होता है. वी नो अबाउट अस, वी आर वेरी पंचायती क्यूरियस ना. तो वी नो अबाउट आवरसेल्फ आल्सो, वी नो अबाउट अदर्स आल्सो. ओके, इट इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलस, दैट इज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. यही बोला, फिजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है. ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी. एग्जाम्पल सीजनल ब्रीडिंग. व्हाट इज सीजनल ब्रीडिंग? Like birds who breed in the specific सम बर्ड्स ब्रीड स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर. year. कुछ बर्ड्स है जो हमेशा लगे पड़े रहते हैं. कबूतर, द वर्स्ट एनिमल टू एवर एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट. पिजन्स, पिजन्स Agreed. वर्स्ट. They hatch. कोई हेट करता है पिजन्स को? We have chickens. करो. We have chickens. देवर पैसेंजर पिजन, जिसको हमने खत्म कर दिया. ये बाउडम लोग हैं. ये लोग बिल्डिंग में घुसे तो इन लोग को एग्जिट नहीं मिलता है. GPS इनमें. Sir, they get it. In our society, they get it. नो दे डोंट, They do. दे डोंट. But why are they such badass? आएंगे किंगडम एनिमल में बताऊंगा, पूरा रेंट करूंगा उनके बारे में. उनके बारे में पूरा रेंट करूंगा. रुक. Just because they shat on your car doesn't mean they're bad. No, they did not sit on my car. Found in all organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes. All organisms therefore are conscious, that is, they are aware of their surroundings. Human beings, Homo sapiens, is the only species that is aware of itself, that is self-conscious. Consciousness is the defining property of living organisms. फिर देखिए ये वाला पॉइंट पर, ये वाला थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है. क्या लिखा है? हाँ पढ़ अभी. तो अगर कोई कोमा में है तो वो लिविंग है कि डेड है? Considered as suspended. दे आर नॉट नॉन लिविंग. Suspended death. दे कैन रिसीव द स्टिमुलस बच्चा, बट दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस. Suspended. तो दो चीजें कॉन्शियसनेस में. वन इज रिसीविंग द स्टिमुलस, वन इज रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस. दे कैन रिसीव द सिग्नल बट दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इट. ब्रेन डेड वाले तो एकदम ही डेड है, बिकॉज दे कैन नॉट इवन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मतलब उनका जो ब्रीदिंग वगैरह है वो भी बच्चा मशीन्स के थ्रू हो रहा है. इनफैक्ट द टर्म ऑफ होना कम्स फ्रॉम द सेम टॉपिक ऑफ वेंटिलेशन. जब पेशेंट को रखा है मशीन पे, जब तक मशीन ऑन है आदमी जिंदा है. जैसे मशीन ऑफ हुआ तो हम बोलते आदमी ऑफ हो गया. इससे तो हम ये नहीं बोलते भाई मेरे घर पे कोई तो ऑन हुआ है, कोई नहीं बोलता है. पैदा होने पे ऑन हुआ थोड़ी बोलते हैं. So by that logic, you can compare them to this robots and AI as well. वाई? Because when you turn the machine on, they exist. But that's what sir said. You never say that when someone's born. You don't say कि कोई on ऑन हुआ है. हाँ, द टर्म जो हम लोग ऑफ हो गया यूज करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द वेंटिलेटर मशीन. ऐसे बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज वेंटिलेटर पे रखते हैं मतलब अभी लास्ट वेट ही कर रहे हैं कि कब
रिकवर होगा. Patients lying in coma in hospitals have no self consciousness. They are not non-living, as many organs or parts are showing all features of being alive. So sir, when someone gets paralysis, that's what we call. पैरालिसिस बच्चा पार्शल होता है. तो फिर तभी भी हो सकते हैं when नहीं not बच्चा, born. बट उनका दूसरा पार्ट चल रहा है ना. पैरालिसिस अगर सपोज मेरा राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज, बट तो भी मेरा राइट साइड चल रहा है ना. प्लस मैं खुद से ब्रीथ कर पाता हूँ, खुद से सर्कुलेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है मेरे में खुद से. So we're living. तो वी आर लिविंग. So and Alzheimer. अल्जाइमर्स इज डिफरेंट, बट अल्जाइमर्स में हम भूल जाते हैं. You still operate it. We forget things, we forget relationships, we forget names, we forget everything. लोग लिटरली अपने घर वालों को भूल जाते हैं. Human beings is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. Consciousness therefore becomes a defining property of the organism. बताओ. Conscious. All of the above. Cellular organ. Sir, all of the above. None of the Rigged, above. sir, rigged. हाँ. None of the ये आप trick question पूछ रहे हो. Thank you. Answer is option E, all of the above. None of the above. अरे ऑप्शन E बोला मैंने. E. इधर है सर. ट्रिक है, दो लोग ने पकड़ा इसको, बाकी लोग कॉन्शियसनेस कॉन्शियस, फिर मेटाबॉलिज्म भी तो सर नहीं बच्चा, सब कुछ है ये तीनों ही. गुड. ये स्टेटमेंट लिख दो बुक में, लिखो पेंसिल से, पेन से. टेक्स्ट बुक में हमेशा पेंसिल से लिखने का कंपलसरी, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. कहीं पे भी लिख देना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, ये तीन चीज़ें हैं. चलो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक ना अभी नहीं है, नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन है. डाइवर्सिटी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. अच्छा ये डेटा देखना कितने हैं टोटल स्पीशीज, 1.7 to 1. और ये बहुत पुराना डेटा है, बहुत पुराना, अभी बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट कितने हम लोग टोटल कभी कर ही नहीं सकते. अराउंड 7 मिलियन. This figure and this figure is so different. येस, बिकॉज जो 7 मिलियन वाला है वो रिसेंट वाला है, खुद दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था, क्योंकि वो लास्ट चैप्टर तक अपडेट हुआ है. ये इनिशियल डेटा, ये IUCN बोलता है कि हमको इतना मालूम है. IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, रॉबर्ट मे करके एक साइंटिस्ट आएगा, वो बोलेगा ये 7 मिलियन है, चल तो अपन 7 मिलियन फॉलो करते हैं. ओके NCU में 1.7 लिखा है 7. उन लोग पूछेंगे, IUCN बोला तो 1.7 है, रॉबर्ट मे बोला तो 7 मिलियन. मैं क्या करूँ, मैंने नहीं, हाँ वो बुक में छपा नहीं अब तक. बाकी लोग, ये जो हमने स्वीट्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ये एक्चुअली टॉपिक ही उड़ गया थोड़ा सा अभी, बट ये टॉपिक तुमको 12th के एक चैप्टर में आया है. ओके. नोमेनक्लेचर का है. हाँ, व्हाट इज नोमेनक्लेचर? कभी नाम दिया है तुमने किसी को? किसको दिया है नाम? चिकितो. क्यों नाम दिया आपने उसको चिकितो? मेरे भाई ने दिया था। क्यों नाम दिया है पता है आपको? वो अर्जेंटीना गए थे तो उन्होंने उधर स्पेनिश सीखा, फिर स्पेनिश नाम, तो उसका मतलब क्या है? लिटिल बॉय। ओ, तो बेबी आया था ना, अभी तक वो बटला ही है वो। ये क्या बॉडी शेम कर रहे हो अपने कुत्ते को तुम? एक तो पहले उसको, मेरे को बुरा लग रहा है फॉर द डॉग, क्योंकि आपने एनिमल के बारे में उसको नहीं सोचा. यू सिलेक्टेड अ पैरट जो इसके घर पे है कैद, जिसको उड़ना भुला दिया इसने. बर्ड का फीचर वही भूल गया है, उसके बोन्स हॉलो है कि वो भी भर दिए तुमने. फेदर वेदर है कि टकला सा है. हाँ चलो, व्हाट इज नोमेनक्लेचर बच्चा? अदिल, व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नेमिंग. आपने किसी को नाम दिया है, हाउ डू वी गिव नेम्स बच्चा? कभी फ्रेंड्स को नाम नहीं दिया है? दिया होगा ना. नॉन गाली वाला नाम बता. मैं तो देता हूँ रे. कोई तो नाम दिया होगा. किसी ने आपको नाम दिया है स्कूल वगैरह में? हाँ, क्या नाम दिया है? काचेची So I can talk about my action. एक मिनट, क्या क्या क्या? काचेची बाहुली. ये क्या होता है? कांच की गुड़िया. हाँ. क्यों? फ्रजाइल. हाँ. तो टूट जाती है. अरे मेरे को अपनी नाम दिया, नैनीताल की नोबिता. नैनीताल की नोबिता. क्यों, तेरे पास नैनीताल में डोरेमोन था? क्यों, कुछ तो लॉजिक होगा ना उसका. नोबिता cries a lot. और नैनीताल random person started liking me over there. तो नैनीताल की नोबिता. ओके. आप कांच की गुड़िया क्यों हो? मतलब मुझे कुछ भी, मतलब ऐसे लग जाते तो खून बह जाता है ऐसे. How unique. तो आप कांच की गुड़िया हो. आपको क्या नाम मिला था?
समोसा। क्यों? मेरी दोस्त ने नाम दिया। बट कुछ तो होगा रीजन। आप फ्राइड हो, बेक्ड हो, एयर फ्राइड हो, क्या कुछ तो होगा, कुछ तो, देयर हैज टू बी सम रीजन, राइट? कोई नहीं। So I can fulfill it. I didn't get any name, but I gave people names, so I हाँ. can give you a reason. गिव मी I अ have a friend. I call him Tindi. Tindi. For obviously because उसका हाथ नहीं है, नहीं वो पतला है. तो ये ऑब्वियस रीजन नहीं है दोस्त। हाथ पतला है तो टिंडी, हाथ नहीं भाई उसके पूरा वो ही पतला है। ओके, हम लोग के स्कूल में था, हम लोग को बोम्बिल बुलाते थे। चलो, आर्ट ऑफ नेमिंग। एंड नेमिंग इज बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? एक कोई फीचर जिसको हम लोग पकड़ के ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं, ठीक है? हाँ, But that is like what we can see out of that. यस, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मेरे स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था विशाल। जैसा उसका नाम था वैसे उसका हाइट था, बहुत लंबा था, बचपन से ही लंबा था। उसको थोड़ा सा ना जाइगेंटिज्म था, थोड़ा सा। तो वो 5th में ही 6 फुट का था। इनफैक्ट वो पहला बच्चा था। तो स्कूल में वो मार्च पास में आगे खड़ा रहता, उसके पीछे 10 वाले रहते थे। इसका हमने नाम रखा था खंबा। और हम लोग इसको चिढ़ाते, भाई ऊपर तापमान कैसा है, ठीक है, ये बैठता है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, ये सब करके हम उसको चिढ़ाते थे। बट वेरी वेरी नाइस है। उसकी उंगलियां भी बड़ी थी, ऐसे यूज गए, बट पतला सा था। उसका नाम था खंबा। इनफैक्ट हम लोग इसको इतना खंबा बुलाते थे कि टीचर्स को लगता था इसका नाम ही खंबा है। ठीक है, तो मेरे क्लास में 2 विशाल थे, विशाल सिंह और ये था विशाल शर्मा। तो एक दिन मिस बोलते, अरे विशाल खंबा इज एब्सेंट टुडे। मिस को लगा इसका सरनेम ही खंबा है। अब एक नाम बच्चा आइडेंटिफाइबल फीचर से पकड़ लिया, उसके ऊपर वो नाम ही चिपक गया। दैट इज हाउ यू गिव नेम। अब नोमेनक्लेचर कैसा होता है ना, लोकल नेम सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम क्या होगा, अलग अलग। अभी जैसे लेट्स टेक आलू, पोटैटो, ठीक है। आप क्या बोलते हो घर पे आलू को? पोटैटो को क्या बोलते हो? आलू। या फिर पोटैटो। एक बता। दोनों डिपेंड्स ऑन हु आई एम टॉकिंग। पोटैटो, आलू। आपका मदर टंग क्या है मैडम? हिंदी में आलू, ओके। बटाटा, मराठी सेम क्या? बटाटा, बटाटा सेम सेम मत बोलो, बोलो क्या बोलते हैं? बटाटा, आलू, बटेटा गुजराती, बटेका, बटेटा, वॉट एवर, टाका, बटाटा, पटेटो, बटेटो। ये कौन सा लैंग्वेज है? गुजराती कच्ची हाँ भाई। बटेटो, बटेटो। ये थोड़ा ये सा हैशटैग वाला बन गया। बटाटा, बटाटा, आलू, आता ही नहीं बोलते ही नहीं है। क्या? खाते ही नहीं तो आते ही नहीं। ओह, बट बोलते तो होंगे ना उसको। अच्छा, बोलते भी नहीं है तो आलू बोल ही नहीं सकते। वोल्डेमॉर्ट जैसा है। Yeah, like we don't eat, so why should I say? अच्छा, ओके, सॉरी। बट बोल तो सकते, बोल भी नहीं सकते। वोल्डेमॉर्ट जैसा मैंने है। कभी ऐसे अच्छा, ओके, ठीक है। बटेका, आलू। कोई साउथ से है ही नहीं क्या? आलू, ठीक है। तो आलू, बटेटो, बटाका, बटेटा, ये 4 अपने को मिला है ये क्लास में से। अब ये हम लोग अलग अलग नाम से विचार को बोलेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने, साइंटिफिक समाज ने एक रूल बनाया है कि साइंटिफिक नेमिंग हम लोग देंगे उसको 2 वर्ड्स होने चाहिए, जीनस और स्पीशीज। तो पोटैटो का नाम है सोलैनम ट्यूबरसम। क्या नाम है? सोलैनम ट्यूबरसम, सोलैनम ट्यूबरसम। बट ये सिर्फ साइंटिफिक लोगों के लिए ही यूज होगा। तुम हाँ, लैटिन ग्रीक में है, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं यूज कर सकते कि अंकल प्लीज गिव मी 1 kg ऑफ सोलैनम ट्यूबरसम। वो बोलेगा मैम सब काहे गाली दे रहे हो। यू कैन यूज साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ओनली फॉर साइंटिफिक पर्पसेस। बाकी जगह पर कॉमन नेम ही चलता है। इसीलिए जब भी हम लोग प्लांट्स वगैरह का कुछ देखते हैं ना, लोग साइंटिफिक नेम के बाद में कॉमन नेम लिखते हैं। द रीजन मुझे छुई मुई पता है, एक तो सुनने में मस्त लगता है, प्लस हर बार वो लोग लिखते हैं कॉमन नेम क्या है। ओके, मैं कुछ साइंटिफिक नेम बताता हूँ आपको, आप गैस करो कि क्या है। पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, वेरी गुड। लायन का क्या है? पैंथेरा लियो, नाइस। राणा टिग्रीना, राणा टिग्रीना, नहीं बच्चा। लेपर्ड का है पैंथेरा पार्डस।
बच्चा फ्रॉग। नाम कितना ऐसा देखो, कोई विलन है भाई 80s का, ये आदमी आएगा और ऐसा घर पे आके आतंक मचाएगा, गोली मारेगा, फ्रॉग। एक और नाम है बच्चा, ट्राई टू गेस, ओके। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। इसको आप सबने देखा है, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच। भाई क्या फैंसी नाम है। अगर मैं इसको अच्छे से मार्केट करूँ ना, इट कैन बी अ पिज्जा टॉपिंग। वी हैव 10 inches of पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, स्मोक्ड एलपिनियोस, बेल पेपर्स, बफेलो चीज विद मैरिनारा सॉस। भाई अपन मंगवाएंगे भी, ये सही लग रहा है, अमेरिकानो। एक और है बच्चा, ब्लाटा ओरिएंटालिस। ये भी कॉकरोच का ही वैरायटी है, बट नाम ओरिएंटालिस फील्स लाइक अ एक्सोटिक व्हाइट सॉस पास्ता, जो उसमें ऐसे नाम उसका ऐसा है, मैं क्या करूं। रैटस रैट। मस्कुलस, माउस, व्हाइट माउस। माउस और रैट भी अलग अलग है, ठीक है। उसके अलावा मार्गोसा इंडिका, कोई प्लांट है, चल हिंट भी है, नाम है मार्गो। मार्गो इज अ साबुन, नीम का साबुन है वो, मार्गो नीम। हाँ मिलता है दुकान में। मतलब ऐड अभी तो यूट्यूब पे नहीं बेच रहे वो लोग, तो नहीं आता है। घर सोप्स का ही ऐड आ रहा है मेरे को तो। ऐसा रगड़ो का। और क्या इंटरेस्टिंग है, हाँ कोबरा का नाम क्या है। कुछ तो है, कुछ तो है। इतना ऐसा हाइप करके भूल गए। नाजा को किंग कोबरा। कोबरा is called as king of snakes. King cobra is king of cobras. Naja comes from the word nag, which is a Sanskrit word for cobras. तो नाजा is king of kings. टा 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 टा। नाम नाजा, ठीक है। चलो, इट इज़ द आर्ट ऑफ नेमिंग। वाई स्टैंडर्डाइज नेमिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन अ कंट्री, इनफैक्ट विद इन अ क्लासरूम, ओके। नीड टू सेट अ स्टैंडर्ड नेम फॉर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। फॉर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ओनली है, लोकली नहीं वापरना है तुमको, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, बोलो। Because that is the only way we can keep them alive, because the language is dead now, nobody uses it. So by making it scientific, at least we will remember कि ऐसा language था, ठीक है। और संस्कृत भी ऐसा मर रहा है, बट यूजुअली संस्कृत को हम लोग यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए इसको, दैट इज़ द ओनली लॉजिक, बात ना कुछ। और हमको सब करना पड़ता है, साइंटिफिक उसको बनाना पड़ता है। जैसे अगर कोई रिसर्चर ढूंढता है तो उसके नाम से रख सकते हैं, बट देन यू हैव टू मेक इट लैटिनाइज, ठीक है। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में तुमको एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर महाराष्ट्र में हम लोग ने एक फ्रॉग को रीडिस्कवर किया था, तो उसका नाम हम लोग ने रखा था, क्या रखा था, कुछ तो था, सह्याद्री रेंजेस रखा था, सह्याद्री रेंजेस के ऊपर रखा था वैसे। फिर अरुणाचल रेंजेस करके एक सांप है जो अरुणाचल प्रदेश में ढूंढा था, वैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओके। आइडेंटिफिकेशन, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called as identification. तो नाम में कुछ एक आइडेंटिफाइबल फीचर होना चाहिए, इसके वजह से हम उसको नाम देते हैं, ओके। नाजा मीन्स किंग, तो कोबरा, दैट इज द आइडेंटिफाइंग फीचर, बिकॉज जब वो रहता है तो उसको क्राउन आता है। सिर्फ कोबरा में वो ऐसा बोलते हैं ना, वो विजिबल फीचर है उसका, कि वो उसमें जो हुड होता है दैट इज लाइक अ क्राउन। प्लस कोबरास का डाइट मैमल्स नहीं है, कोबरास का डाइट स्नेक्स है, तो वो सांप को खाता है। हाँ, कैनिबल वो, क्योंकि कोबरा को खाएगा, इसलिए किंग कोबरा। सारे कोबरा को नहीं खाते। कोबरास आर अ ग्रुप ऑफ सांप्स विच ईट अदर छोटे मोटे सांप्स, एंड कोबरा भाव ईट्स सांप्स, किंग कोबरा भाव ईट्स कोबरास। तो सांपों का सांप, राजाओं का राजा, महाराजा, ठीक है। साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन द साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। आई थिंक सो नेमिंग भी है इसमें, नेमिंग नहीं उड़ाया उन लोगों ने, हाँ।
नेक्स्ट बच्चा अपन ये चैप्टर रैप कर देंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ क्या आपको करके आना है? हाँ नहीं बच्चा, वही तो बता रहा हूँ क्या लिखना है। हम लोग ने 2 ही पेज पढ़ा है फर्स्ट का, और 2 इंट्रो वाला पेज पढ़े हैं। अभी आपको ना लग रहा होगा कि बहुत स्लो जा रहे हैं, बट देयर इज अ रीजन टू दिस, देयर इज अ प्रोसेस टू दिस मैडनेस। मेरे को सडनली तुमको बहुत ओवरबर्डन नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर देख के आप भागेगा, ठीक है। सुनो बहुत बैक पैक करने का गाय, रुको निकालो सब। 2 पेज रीड करोगे आप, उसके ऊपर नोट्स बना के लाओगे जो 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब रंग भरो, फ्लो चार्ट बनाओ, जो करना है करो। Whatever we have done till today, that is just the 2 pages of the textbook. You will readify it और notify it. मतलब उसका नोट्स बनाना है जो 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। But make 1 page is 1 side of the page. 1.5. But make sure everything is covered. इसमें इंट्रो भी डालना। डाल सकते हो, डालना ही पड़ेगा, डालोगे बेटर। इंट्रो में क्या है, दोनों दो पॉइंट ही आएगा दोनों में। ओके, आई वॉन्ट टू सी कि तुम कैसे बनाते हो नोट्स। ओके वर्क्स। ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के लिए करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से मैं तुमको सब कुछ दूंगा। रिलैक्स, दिस इज जस्ट द एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट चैप्टर ओनली। कर लो, गॉट इट? आज जो पढ़ा समझा, मजा आया? चलो बाय।